तेज कर रहा है। तुम लोग पागल हो गए हो। रुको, मैंने कुछ नहीं किया। उसने कार को फाड़ दिया। मैं एक होंडा घुमाने वाला हूँ। तुमने मेरा टेस्ट नहीं लिया। तुम खड़े हो जाओ। क्या तुमने किसी को पुलिस से रुकते देखा है और सोचा है बस चालान लो और घर जाओ? हाँ, इन्हें बात समझ नहीं आई। हम उन ट्रैफिक स्टॉप्स की गिनती कर रहे हैं जो अचानक बेकाबू होकर खाई में गिर गए। टेजर, मुक्के, एक महिला जिसने अपनी कलाई से हथकड़ी निकाल ली और धमकी दी कि खैर आप खुद देखेंगे। ये सबसे अजीब ट्रैफिक स्टॉप हैं जिन्हें देखकर आप सोचेंगे लोग क्या सोच रहे थे। लॉ एंड क्राइम के आफ्टर आवर्स में आपका स्वागत है। मैं जेसी वेबर हूँ। अगर मैंने किया तो क्या होगा? फिर से तेज किया। सामान निकालो। मैंने क्या किया? वो मुझे तेज कर रहा है। रुको। हम आफ्टर आवर्स के इस एपिसोड की शुरुआत पेंसाकोला, फ्लोरिडा से करते हैं, जहां एक अधिकारी ग्रे सेडान को रोकता है। कारण है कि गाड़ी का टैग एक्सपायर है और खिड़की का शीशा बहुत काला है, जिससे अंदर देखना मुश्किल है। अधिकारी को कथित तौर पर मारिवाना जैसी महक आती है। नमस्ते टेल्फिनो पेंसाकोला पुलिस। आपको रोका क्योंकि ये टैग अब इस गाड़ी पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसे मेटल टैग से बदलना था, इसलिए अब ये इस गाड़ी के लिए नहीं है। और अगर ये अभी भी गाड़ी के लिए होता तो भी ये मार्च में ही एक्सपायर हो गया था। ठीक है, तो क्या आपके पास अपना ड्राइवर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन का सबूत है? क्या किसी के पास मेडिकल मारिजुआना कार्ड है? क्या आप दोनों में से किसी के पास मेडिकल मारिजुआना कार्ड है? ठीक है, क्योंकि मुझे कार से मारिजुआना की गंध आ रही है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। अधिकारी ने पूछना छोड़ दिया है। अब वह आदेश दे रहा है, गाड़ी से बाहर आइए। वह इतनी छोटी बात पर गिरफ्तार नहीं करना चाहता। उसका बॉयफ्रेंड समझाता है कि उसे बुरा अनुभव हुआ है, पर अधिकारी का धैर्य खत्म हो रहा है। मैडम, मुझे चाहिए कि आप गाड़ी से बाहर आए। मैं आपको विरोध करने के लिए गिरफ्तार नहीं करना चाहता। अरे आप क्या, माफ कीजिए। क्या आप उससे कह सकते हैं कि वो चिल्लाकर उसे बाहर बुला ले? मैं उसे इतनी छोटी बात पर गिरफ्तार नहीं करना चाहता। नहीं, तुम बस बहुत सारी कॉमिक्स पढ़ती हो जानू। मैं समझ गया। वो उसमें है, मैं समझ गया। जब वो कहती है तो तुम्हें सदमा लगता है। लेकिन अगर वो बस कार से ना निकले? मैं उसे इतनी छोटी बात पे गिरफ्तार नहीं करना चाहता। क्योंकि अगर वो कार से बाहर नहीं निकलती तो हमें उसे जबरदस्ती बाहर निकालना पड़ेगा और फिर उसे जेल जाना पड़ेगा। चलो चलो। वाहन से बाहर निकलो। हाँ, क्या? वाहन से बाहर निकलो। क्योंकि मैं आपको ऐसा करने के लिए कह रहा हूँ। मैं आपको वाहन से बाहर निकलने का कानूनी आदेश दे रहा हूँ। क्या यह एक उचित वाहन है? कोई भी वजह जो मैं चाहूँ। ये अवैध है। ठीक है, तो गाड़ी से बाहर आइए, नहीं तो आपको जबरदस्ती बाहर निकाला जाएगा। आपको हथकड़ी लगाई जाएगी और फिर आप जेल जाएंगे। कुछ यहाँ ऊपर हैंगर में सामने। मेरे लिए बस बम्पर पे बैठ जाओ। चलो मार्केट। जैस्मिन फिर 911 पर फोन करती है। हाँ, 911। लेकिन जिन लोगों को वो मदद के लिए बुला रही है वही उसे गिरफ्तार करने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता मैं बाहर क्यों जा रही हूँ। मैंने पूछा, उसने बताया। तुम 911 पर हो। अधिकारी ने एक बार बाहर आने को कहा। ये बेवकूफ़ी है, बाहर जाना है। तो मैं तुम्हारे साथ फोन पे हूँ, अपने हाथ ऊपर करके अधिकारी से दूर हटने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या आपको समझ में आता है कि हम पुलिस अधिकारी हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है भाई। तो मैं तैयार हूँ, कृपया जल्दी करें, हमें आपको लाना चाहिए। जी मैडम, मैं फ़ोन पर बना रह सकता हूँ। आपका नाम क्या है? जी मैडम। बहुत सोच विचार। उसने कहा जो भी कारण हो वो चाहता है मैं कार से निकलूं। पूरे एक ब्लैक के लिए। पुलिस डिस्पैचर को आपराधिक कानून की जानकारी नहीं है, कृपया वहां जाएं। मैं ऑफिसर डुफोर्ड, पेंसाकोला पुलिस विभाग से हूं। मुझे नहीं पता, मुझे मेरे अधिकारों के बारे में नहीं बताया गया है। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, मुझे ये पसंद नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं क्या, मुझे चाहिए कि आप उस वाहन के पास जाए। मैं आपको हथकड़ी लगाने वाला हूँ। मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मेरे पास कोई हथकड़ी नहीं है। हे भगवान, वो मुझे मैसेज कर रहा है। वाहन से बाहर निकलो। तुम्हें क्या हो गया है? बाहर निकलो, नहीं तो तुम्हें ले जाया जाएगा। क्या हुआ? क्या हो रहा है? मेरी मदद करो, बाहर निकलो, मैं तुम्हें तेज करूंगा। वाहन से बाहर निकलो। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं?
गाड़ी से बाहर निकलो। तुम्हें क्या हो गया है? स्क्रीन से बाहर निकलो। मैंने क्या किया मुझे नहीं पता कि वो आप प्रतिरोध कर रही हैं। वो ताकत है मैडम, आप गिरफ्तार हैं। वो मुझ पर बंदूक तान रहा है। कृपया वो मुझ पर गोली चला रहा है। शांत रहो यार। मैं शांत हूँ। वो बिना वजह मेरा हाथ खींच रहा है। वो सच में मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। कृपया मेरी मदद करो। मैं क्या कर रहा हूँ? उसने अभी अभी मेरा पीछा किया। आउच! तुम क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है? क्या बकवास चल रहा है? ये क्या बकवास है? प्लीज, मैं नहीं कर सकता। अभी तुमने मुझे फेंका था। तुमने मुझे जानबूझ के अटैक किया था। हाँ, 100%, क्योंकि तुम विरोध कर रहे थे। मैंने विरोध नहीं किया। वे दोनों उसमें थे। मेरे बैग में क्या है? सर क्या बात है? मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। अरे मैं क्या कर रहा हूँ? क्या हो रहा है? मैंने उसे चोट नहीं पहुंचाई। ये क्या बकवास है? तुम सीधे क्यों हो? ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मुझे क्यों चोट पहुंचा रहे हो? बिना किसी वजह के जानबूझकर मुझे चोट पहुंचा रहे हो। तुम्हारा बॉडी कैमरा चालू है? 100%। क्या तुम्हारे बॉडी कैमरेज ऑन है? हाँ। तुमने मुझे बेवजह तेज किया क्योंकि तुम विरोध कर रहे थे। मैं नहीं कर रहा था। एक बैटरी? हाँ। तुम झूठ बोल रहे हो। पूरी बात रिकॉर्ड है। हाँ, ऐसा ही है। अपनी टांगे फैलाओ, ठीक है? फैलाओ फैलाओ फैलाओ, अपनी टांगे फैलाओ। मुझे तुम्हारी टांगों पर फिर से लात मारने पर मजबूर मत करो। रुको। आउच! मैंने क्या किया? खड़ी हो जाओ। तुम मुझे ऐसे क्यों झकझोर रहे हो? मैं तो तुम्हारा विरोध भी नहीं कर रहा हूं और फिर भी तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। अराजकता थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है, जिससे एक अधिकारी को एहसास होता है कि उनके पास कोई समस्या है। वे उसकी तलाशी लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गहनों, हथकड़ियों और खैर उसकी छाती के कारण चीजें जल्दी ही अजीब हो जाती हैं। तुम क्या नहीं कर रहे हो? क्या हम हैं? हम क्या कर रहे हैं? क्या हम चुप रहने का खेल रहे हैं? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मत। मैम मुझे पता है आप बोल सकती हैं। आप बोल रही थी। आपके सीने में क्या है? मैंने आपको अभी बताया था और फिर मैंने आपसे पूछा था। मैंने आपसे पूछा था कि किस तरफ? आप लिखा उसमें। आपके सीने में। आपके सीने में क्या है? जैसे उसके स्तनों का आकार। मैं बीच में नहीं आ सका। क्या तुम छोटे हो? जैस्मिन पर एक अधिकारी से मारपीट का आरोप लगा। साथ ही हिंसक प्रतिरोध और 911 के दुरुपयोग के 2 अन्य आरोप भी लगे। अभियोजक ने पर्याप्त आधार न होने के चलते तुरंत 911 का आरोप हटा दिया। बाकी मामलों की बात करें तो हम एस्कैम्बिया काउंटी में कोई अदालत रिकॉर्ड नहीं ढूंढ पाए, जिसका मतलब है कि या तो ये मामला अभी भी सिस्टम में चल रहा है या फिर ये चुपचाप खत्म हो गया। ठीक है, अब हम फिर से इसमें वापस लौटने वाले हैं। मुझे पता है कि ये थोड़ा अचानक विषय बदलना है, लेकिन मुझे ऐसी चीज के बारे में बात करनी है जिस पर मुझे नहीं लगता कि पुरुष काफी ध्यान देते हैं। स्किन केयर। स्किन केयर बहुत जरूरी है। इसी वजह से मैं आपको पार्टिकल के बारे में बताना चाहता हूँ। पार्टिकल फेस क्रीम इस रूटीन को बहुत आसान बना देती है। यह 6-in-1 एंटी एजिंग क्रीम पुरुषों की ज्यादा मोटी और खुरदरी त्वचा पर असर करने के लिए तैयार की गई है। ये एक स्टेप में आई बैग्स, डार्क स्पॉट्स, झुर्रियां और शेविंग के बाद जलन दूर करता है। वही सबसे बुरी होती है। यह हाई ग्रेड विज्ञान सिद्ध इंग्रेडिएंट्स जैसे हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन ई और जोजोबा ऑयल से त्वचा को मॉइस्चराइज व पोषण देता है। दुनिया भर के 10 लाख से ज्यादा पुरुषों से जुड़ें और कम मेहनत में आत्मविश्वासी दिखें। नीचे दिए गए लिंक पर पार्टिकल देखें और मेरी कोड आफ्टर आवर्स 20 का इस्तेमाल करें, जिससे आपको पूरे साइट पर 20% की छूट मिलेगी। मैं इसे जोर से उतारने जा रहा हूँ। तुम्हें मिलने वाला है। अब हम ऑरलैंडो फ्लोरिडा में हैं, जहां जॉर्जिया नंबर प्लेट के कारण एक ट्रैफिक स्टॉप लॉ स्कूल के डिबेट क्लब में बन जाता है। एलिसिया वॉशिंगटन जानना चाहती हैं कि उन्हें रोका क्यों गया, और वो अभी जानना चाहती हैं। क्या हुआ? क्या समस्या है? हम अभी अभी यहाँ आए हैं। 104 जॉर्जिया की नंबर प्लेट पड़ी हुई जा रही है। हम एजमोर के 4500 ब्लॉक पर एक ग्रे सीडान है। आप मेरी नंबर प्लेट क्यों पढ़ रहे हैं? क्या आपके पास आपका लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, प्रूफ और बाकी सब कुछ है? मेरे पास है, पर पहले आप बताएं। मुझे अपने अधिकार पता है। आपने मुझे बिना वजह रोका। 45 step back in the car,
मैं ऐसा नहीं करने वाली, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं यही रह के आपसे बात करूंगी। ठीक है। क्योंकि मैं आपको एक कानूनी आदेश दे रही हूँ। मुझे अपने अधिकार पता है, मैं आपको एक कानूनी उपाधि दे रहा हूँ और मैं आपको कानूनी अधिकार दे रहा हूँ। मैं 1 मिनट में आपको आपके अधिकार पढ़ के सुनाऊंगी। ठीक है, मैं बैठने जा रहा हूँ। लेकिन मैं 1 मिनट में आपको आपके अधिकार पढ़ के सुनाऊंगी क्योंकि मैं लॉ स्कूल गई हूँ, मैं लॉ स्कूल जा रही हूँ। मैं आपके अधिकार पढ़कर सुनाऊंगा। बधाई हो। आपको रोकने के 2 कारण हैं। लाइसेंस रजिस्ट्रेशन दीजिए। क्यों बताइए? चार्ल्स, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस घूम रहा था क्योंकि मैं अभी अभी अपने कजिन के यहाँ से आया हूँ और अब मैं यहाँ अपने अपार्टमेंट में जा रहा हूँ। ठीक है। लाइसेंस रजिस्ट्रेशन प्रमाण। मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे आपको वो देना पड़े? लाइसेंस रजिस्ट्रेशन प्रूफ। मुझे बताइए कि मैंने ऐसा क्या किया है कि मुझे आपको वो देना पड़े? जैसे ही मुझे आपके सारे दस्तावेज मिल जाएंगे मैं आपको वो दे दूंगा। नहीं, आपको मुझे पहले बताना होगा। मैंने क्या किया? जैसे ही मुझे आपकी सारी जानकारी मिल जाएगी मैं आपको बता दूंगी, मैंने कोई गैर कानूनी मोड़ नहीं लिया, मैं बस वहाँ से आई हूँ। सच में मैं बस स्टॉप साइन से आई और यहाँ आके रुकी, तो मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने क्या किया। लाइसेंस रजिस्ट्रेशन बीमा का प्रमाण। पहले मुझे बताइए कि मैंने क्या किया। अगर आप विरोध करेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। अगर आप मुझे बिना वजह रोकने के लिए यहाँ आने का कारण नहीं बताएंगे तो? ठीक है। क्या वो तेज गाड़ी चला रही थी? मैं तेज नहीं चला रही थी, हम सच में बस कोने से ही आए हैं, कोई भी तेज नहीं चला रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैं उलझन में हूँ, मेरा कसूर क्या है? क्योंकि आप मुझे परेशान करने वाले हैं, सच में आप मुझे गुस्सा दिला देंगे, ये आपके लिए बुरा हो जाएगा। ठीक है। उसने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। मुझे बताओ मैंने क्या किया? मुझे तुम्हें ये समझाने की जरूरत नहीं है कि उसने क्या किया। हाँ, तुम्हें जरूर बताना होगा, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। तो जवाब दो, मैंने क्या किया? क्या मैं आपकी सभी डॉक्यूमेंट्स ले सकता हूँ? मैं उपलब्ध करा दूंगा। अरे जैलन, 1 सेकंड दो, पुलिस ने मुझे रोका है और मैं कारण समझने की कोशिश कर रही हूँ। उसने कुछ नहीं किया सर, वो आगे निकल गया। आपको बताना होगा आपने मुझे क्यों रोका, जबकि आप प्लस्टर में थे और मैं मुख्य सड़क पर भी नहीं थी। मैं आपसे आपके कानूनी दस्तावेज मांग रहा हूँ। मैं आपको वो दे सकती हूँ, लेकिन मुझे चाहिए थी आप मुझे इसका कानूनी कारण बताएं। क्या आप मुझे अपना लाइसेंस दे सकते हैं? रजिस्ट्रेशन और बीमे का प्रमाण फिर मांगना पड़ेगा। ठीक है। आपका बैज नंबर क्या है? आपका बैज नंबर और आपका नाम क्या है? जब मुझे आप सबकी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। आपका नाम और बैज नंबर क्या है? क्योंकि आप मुझे बिना किसी वजह के रोक रहे हैं। फिर से बता रहा हूँ, मुझे आपको रोकने के 2 कारण हैं। ठीक है। पहले मुझे बताइए, फिर मैं जानकारी दूंगा। बताइए। यही तरीका है, मैं इससे पहले भी गुजर चुकी हूँ और लॉ स्कूल जा चुकी हूँ, इसलिए मुझे पता है यहाँ क्या हो रहा है। अब बताइए, इससे पहले कि मैं अपनी चीजें दूं, आप बताएं मैंने क्या किया है और क्यों रोका है, पहले बताएं। मैं आपको इस कारण रोक रहा हूँ। अब क्या मैं आपका लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन देख सकता हूँ? तो मुझे बताइए कि आप मुझे क्यों रोक रहे हैं, ताकि मैं आपको अपना लाइसेंस और बाकी चीजें दे सकूं। आगे बढ़िए और मुझे बताइए क्यों रोक रहे हैं। क्योंकि आपके पास कोई वजह नहीं है। बिल्कुल, आपके पास कोई वजह नहीं है। जैसे आपके पास कोई वजह नहीं है। क्या आप मेरे दरवाजे से हट सकते हैं? नहीं। हाँ, आप हट सकते हैं, मेरे दरवाजे से हटिए। ठीक है, मुझे कॉल करने दीजिए, मुझे किसी को कॉल करने दीजिए। कौन है मेरे दरवाजे पर? अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, मुझे उसे कॉल करना ही पड़ेगा। अब मुझे उसे कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है। एलिशिया की मां आ जाती है और मामला पारिवारिक बन जाता है। अधिकारी उसे कार में बैठाने की कोशिश करता है, पर एलिशिया नहीं बैठती। क्या मैं आपके दस्तावेज देख सकता हूँ ताकि कारण समझा सकूं? कृपया आगे बढ़ें, ये आपका स्टॉप नहीं है। यही मुझे रोका गया है, यही आपका मानक है। यही मेरा स्टॉप है, ये आपका स्टॉप नहीं है। अभी वही उसकी माँ है। ये मेरा ट्रैफिक स्टॉप है। आपके कानूनी दस्तावेज मिलने के बाद ही रुकने का कारण बताऊंगा। ठीक है, मुझे मेरे कानूनी कारण बताइए ताकि मैं आपको अपने कानूनी दस्तावेज दे सकूं, क्योंकि मैं आपको अपना लाइसेंस दे सकती हूँ, यही तरीका है। ठीक है, मुझे अपना लाइसेंस दीजिए। मुझे बताइए कि हम ये क्यों कर रहे हैं। मुझे अपना लाइसेंस दीजिए। मुझे बताइए कि हम ये क्यों कर रहे हैं। मैं हार मानती हूँ। मुझे मत छूइए, गाड़ी से बाहर आइए, गाड़ी से बाहर आइए, गाड़ी से बाहर आइए, गाड़ी से बाहर आइए। कोई वजह नहीं। मैं भगवान की कसम खाती हूँ, आप सब पे मुकदमा होने वाला है। मैं कानून की पढ़ाई कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे सब पता है। आप सब पे मुकदमा होने वाला है। ओह मेरी बेटी, मैं उंगलियों का इशारा करने वाली हूँ। अरे सब, वो सच में उसके पास सुनने की समझ नहीं है। टियारा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। असल में मैं अभी के लिए तुम लोगों को ये कह लेने दे रही हूँ, क्योंकि मुझे पहले से पता है कि तुम सब गलत हो। तुम ठीक हो, मैंने उसे पकड़ लिया है, उसे पकड़ो। देखो, तुम लोग गुस्सा मत होना और बकवास मत करना, क्योंकि वो कुछ कर नहीं रही है। नहीं, वो ठीक है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं भगवान की कसम खाता हूँ। मुझे मत धकेलो, आपने ये बिना किसी वजह के किया। आपने मुझे गाड़ी क्यों रोकने को नहीं बताया। बैठ जाइए। ठीक है, मुझे 1 सेकंड दीजिए, मुझे उससे बात करनी है, मुझे बात करनी है। 1 सेकंड दीजिए। ठीक है, क्या आप मुझे जाने दे सकती हैं? मैं कहीं नहीं चाह रही हूँ, लेकिन आप मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दें। उसे कहिए कि माफ कीजिए। आपको उसे अभी कहना चाहिए कि वो अपने हाथ मुझसे हटा ले, क्योंकि मैं भागने वाली नहीं हूँ। मैं बस कार तक जाऊंगी, लेकिन मुझे जाने दीजिए, मैं नहीं रुकूंगी। बैठ जाओ।
बस मुझे बैठने दो, लेकिन तुम्हें मुझे बार बार धक्का देने की जरूरत नहीं है। मैं भगवान की कसम खाता हूँ। तुम ऐसे ही मुझे बार बार धक्का देते रहोगे तो मैं तुम्हारे अंडों पे घुटना मार दूंगी। हियारा, मैं शांत नहीं रह सकती। ये बार बार मुझ पर हाथ डाल रहा है और सच में मैं इसके नट्स पे घुटना मारने वाली हूँ। धन्यवाद। मुझे छूना बंद करो, उसे कहो हाथ हटा ले। बैग जाओ। ठीक है, अपने हाथ मुझसे हटा लो। गाड़ी में बैठ जाओ, ठीक है? तो अपने हाथ हटा लो। मैं गाड़ी में हूँ। ठीक है, मैं यही बैठने वाली हूँ। गाड़ी में जाओ। ठीक है, क्या तुम शांत हो सकती हो? गाड़ी में जाओ। मैं शांत हूँ सर, आप बस रुक जाइए। गाड़ी में जाओ। मैं ठीक हूँ, मैं अभी करने वाली हूँ। ठीक है, क्या आप मुझसे बात करना बंद कर सकते हैं? मैं नहीं कर रही हूँ। चलो चलते हैं। मैं कार में बैठने वाली हूँ। मैंने शुरू से ही तुमसे समझदारी से बात करने की कोशिश की थी। कार में बैठो। मैं कार में हूँ, मुझे 1 सेकंड दो। अपने पैर कार के अंदर रखो। आपने उसे रोकने का कारण क्या था? ठीक है, वो आपसे पूछ रही है। आप उसे नहीं बता सकते, वो पूछ रही है लेकिन आप नहीं बता रहे। आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप नस्ल भेदी व्यवहार कर रहे हैं। ये साफ नस्ल भेद है। मैं कॉल कर रही हूँ, वो नस्ल भेदी व्यवहार कर रहा है। सच में हम स्टॉप साइन पर थे। थूकना, मुकदमा करना, जो कहो सब हो रहा था। उसकी माँ अब भी अफसर से भिड़ी हुई है। भाई घूम रहा है। इस बीच अलीशिया बार बार याद दिलाती है कि वो लॉ स्कूल में है और अपने अधिकार जानती है। वो नस्ल भेदी व्यवहार कर रहा है। सच में हम स्टॉप साइन पे ही थे। कोई फर्क नहीं मम्मी, हम स्टॉप साइन पे थे। वो उसकी कार देख रहा था। उसने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं बता रही हूँ क्या हुआ था। वो स्टॉप साइन था, उसमें योय और बस्ट किया और उसे ऐसे ही ब्लॉक कर दिया। उसके पास नहीं है, उसके पास नहीं। आपने उसे क्यों रोका? उसे बताओ। उसने क्यों रोका? आपने उसे क्यों रोका? तो आप क्या वो अपनी आईडी दे सकती थी? बस इतना करना था, लेकिन वो घटिया गोरा बन रहा था। तुम सब पर मुकदमा होने वाला है। मुझे छूना बंद करो। गाड़ी में जाओ। मैं गाड़ी में हूँ। गाड़ी में। मैं भगवान की कसम खाता हूँ। अगर तुमने छुआ तो मैं तुम्हारी माँ के पास जाके बैठ जाऊंगी। ओ मेरी माँ की कसम, तुम मुझे छूना बंद करो। मुझे मत छुओ। मैं दरवाजा बंद कर रहा हूँ। कार में बैठो। ठीक है, मैं कॉल करने जा रहा हूँ। कार में बैठो। कार में बैठो। रुको। क्या वो मेरे पापा को कॉल कर रही है? हाँ चलते रहो। मैं कसम खाती हूँ, रुक जाओ। मुझे मत धकेलो। उसे छूना बंद करो। उसने कब फाड़ दिया? ठीक है, उसने जोखिम उठाया। मैं उससे घुमा दूंगा। मैं उसे साफ करूंगी। मैंने उसके पैर पकड़ रखे हैं। मैंने उसके पैर पकड़ रखे हैं। मैंने उसके पैर पकड़ रखे हैं। अरे कोऑर्डिनेट। मैं उसे वापस नहीं खींचने वाली क्योंकि तुम सब हंसना चाहते हो। मैं शांत हो जाती हूँ। शांत हो जाओ। शांत हो जाओ। शांत हो जाओ। मैं भगवान से माफी मांगती हूँ। तुम सबको बहुत जल्दी हटाया जाएगा। तुम सब पे बहुत जल्दी केस किया जाएगा। मेरी बेटी, ओ मेरी बेटी, ओ मेरी बेटी। तुम सबको पता होना चाहिए कि मैं लॉ स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं लॉ स्कूल में पढ़ती हूँ। मुझे मिल गया। मैं ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही हूँ कि उसने मेरे पापा को पकड़ा है। वो उन्हें कॉल कर सकती है, ठीक है? मुझे ये सुनिश्चित करना है तो मुझे नहीं छू रहे। तुम अपने लिए खिड़की नीचे कर रहे हो। नहीं, मैं जा रही हूँ। ठीक हो? तुम पहले से ही गिरफ्तार हो। कृपया मुझे मत छुओ। मुझे समझ आ गया। मुझे समझ आ गया। आप सब शांत हो जाइए। मैं अंदर हूँ, बिल्कुल उसके अपने दिमाग में, उसके अपने दिमाग में। आखिरी चेतावनी, अंदर आ जाओ। बस रुक जाओ। बस रुक जाओ। तुम सब, मुझे वो करना ही होगा। हाँ, उसे वहां पहुंचे थे बेल्ला हुआ। लाखों लाख चूता बेवजह कॉल करना पड़ा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उन दोनों ने बहुत ज्यादा मान लिया? उसका परिवार अब भी जवाब मांग रहा है। वो अस्थमा का बहाना बनाती है, लेकिन अफसर आते ही फिर हाथ पैर मारती है और अफरा तफरी मचती है। उसने पूछा क्या? वजह क्या है? ये तो उसे बताने के लिए है ही नहीं। वजह क्या थी? बिल्कुल, वजह क्या है तुम्हें नहीं पता? ये तुम्हारी उंगली है। तुमने क्या निकाला और कवर क्यों हटाया? तुम्हें उसे बताना होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। विबल, फायर, रोक दो। हमने क्या गलती की? तुम सब पूरा दंखम लेकर आए थे। ठीक है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। वो बदतमीजी कर रहा है। शायद उसे डरावनी चीजें पसंद नहीं है। किसी को मत बुलाओ। अगर वे किसी को बुलाते हैं। मुझे नहीं पता, मैंने नहीं रोका था। तो फिर क्यों? तुम मुझसे मजाक क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं पता। वो मुझे नहीं पता। चुप रहो, मैं करने जा। मुझे अपना अस्थमा पंप चाहिए। मैं बेहोश होने वाली हूँ। ठीक है, मैं बिस्तर के पास जा रहा हूँ। मुझे मत छुओ। मुझे तुम्हें काबू में रखना है। किसी और को बुलाओ। किसी और का बुलाओ। रुको, तुम मुझे जिस तरह संभाल रहे हो वो मुझे पसंद नहीं है। मुझे तुम्हें काबू में रखना है। वो फिसलती है। वो बार बार सोती रहती है। तुम्हें अपनी हथकड़ियाँ पहननी होंगी। तुम लोगों को तो पता भी नहीं है कि वो कहाँ है। मुझे वहाँ ले चलो।
तुम्हारा दोस्त उसे उठा लेगा, तुम लोग तो मुझे बेहोशी कर दोगे। मैं ऐसे ही बेहोश हो जाती हूँ, तुम लोग सच में मेरे साथ गलत कर रहे हो। मुझे तुम्हें हथकड़ी लगानी पड़ेगी। नहीं, मुझे समझ आ गया, तुम लोगों ने दरवाजा पहले ही बंद कर दिया है। तुम्हें इसे सुरक्षित करने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों ने मुझे पहले ही इस जगह बंद कर दिया है। मुझे तुम्हारी जरूरत है। दरवाजा बंद करो, घूम जाओ, दरवाजा बंद करो। मुझे तुम्हें सुरक्षित करना है, बस दरवाजा बंद करो। मुझे तुम्हें काबू में रखना है, दरवाजा बंद करो। अगर तुम नहीं माने तो हम तुम्हें बांध देंगे। नहीं, मुझे चाहिए कि तुम दरवाजा बंद करो। मुझे तुम्हारी हथकड़ियाँ ठीक से लगानी है, ठीक है? मेरी बात सुनो, ठीक है? अपने हाथ दो। एलिसिया बार बार उसी बात पर लौटती है जो उसे पता है। लॉ स्कूल, 5वां साल। वह कहती है, वह दावा करती है कि किसी ने उसे उसके अधिकार नहीं बताए। किसी ने उसे यह नहीं बताया कि उसे क्यों रोका गया। इस बीच वो अपनी हेयर क्लिप मांग रही है। क्या आप कर सकती हैं? वो पीछे से मेरे साथ बहुत सख्ती कर रहा है। मैं तुम्हें मारने वाली हूँ क्योंकि तुम मुझसे सख्ती कर रहे हो। रुको, घूम जाओ। अगर फिर से मेरे साथ ऐसे पेश आए तो देखना, मैं तुम सब पे थूक दूंगा। मैं तुम सबको लात मार दूंगी। मैं तुम सबको लात मारने वाली हूँ। अगर तुमने मुझे एक बार और ऐसे पकड़ा, करो। अगर तुमने मुझे एक बार और ऐसे छुआ, जिस तरह उसने अभी मेरे साथ सख्ती की है, उसके बाद मैं नहीं रुकूंगी। तुम्हारा पंप कहाँ है? तुम्हारा अस्थमा पंप कहाँ है? तुम्हारा अस्थमा कहाँ है? मुझे छूना बंद करो। तुम बार बार मुझे क्यों छू रहे हो? बंद करो। क्या आप सब यहाँ आ सकते हैं ताकि मुझे छूना बंद किया जा सके? मुझे चाहिए कि तुम अपने हाथ मुझसे हटा लो और मैं रुक जाऊंगी। उसे मेरे ऊपर से हटाओ। संतरा। सुनो, उसे मुझसे दूर ले जाओ, तब मैं शांत रहूंगी। मैं डील से बात करूंगी, तुमसे नहीं। तुम लोगों के पास 10 सेकंड है, फिर मैं गूंजना शुरू कर दूंगी। 10 सेकंड। मैं तुम्हें 10 सेकंड दे रही हूँ। मैं तुम्हें 10 सेकंड दे रही हूँ। मैं तुम्हें 10 सेकंड दे रही हूँ। यही है, बस यही तुम लोगों ने सोचा था। पीछे हटो, यही समस्या है। मेरी समस्या है कि वो गोरा आदमी मुझे बेवजह नहीं रोकता और मुझे लगा मैं पहले ही झगड़े में हूँ। यही मेरी समस्या है। वो चुपचाप घर से निकल गई। कोई बात नहीं, मैं लॉ स्कूल के 5वें साल में हूँ और मेरे अधिकार मेरे पास है। किसी ने मेरे अधिकार नहीं छीने, कुछ कहा नहीं। तुम सब जेल जाओगे। हम निकलने से पहले बात करना चाहते हैं। ओह, शांत हो जाओ। बेबी, पूछ पकड़ो। ये मेरे बाल हैं। मेरे बाल ठीक करो। रुको, बाल ठीक करो। मैं ये हथकड़ी उतारने की कोशिश कर रही हूँ। सुनो, मेरे बाल फंस गए। हाँ, मैं उसके साथ अंदर रहूंगी। ठीक है, वापस आओ, वापस आओ। मैं यही रहूंगी। सब चुप रहो। मेरी हेयर क्लिप ले आओ। मुझे चाहिए कि तुम सब चुप रहो। मैं यहाँ हूँ। मेरी हेयर क्लैम्प कहाँ है? अरे वो शायद मेरे पर्स में है। तुम कहाँ हो? मुझे उसकी चाहिए। मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं पता। मैंने उस तार को बहुत अच्छे से संभाला। क्या आप मेहरबानी करेंगे उसके साथ बैठिए? हम ऐसा करने जा रहे हैं। मेरे लिए एक मेहरबानी करो। बैठ जाइए। क्या आप सब फिर से ये करना चाहते हैं? क्या आप सब फिर से करना चाहते हैं? क्या आप सब फिर से ये करना चाहते हैं? नहीं, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? मैं चाहती हूँ कि आप सब शांत रहें। ठीक है, आप लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले मुझे चाहिए कि आप सब मुझे कुछ पढ़कर सुनाएं, जिससे मुझे पता चले कि मुझे क्यों रोका गया था। आप यहाँ क्या करना चाहते हैं? हम क्या कर सकते हैं? इससे हमें क्या मिलेगा? आप उससे क्या चाहते हैं? मैम, चलिए चलते हैं। एलिसिया पुलिस कार की पिछली सीट पर हथकड़ी में बैठी है और फिर भी पूछ रही है कि उसे क्यों रोका गया। फिर दरवाजे बंद हो जाते हैं और कहीं पीछे की ओर वह हंसी गूंजती है। वो यही चाहता था। वो बुरे रवैये के साथ यहाँ आया था और सच में हम तो अभी अभी यहाँ पहुंचे थे। उसके हाथ में उसका आईडी था। सच में उसके हाथ में। उसने बिना किसी वजह के उसे कार से बाहर धकेल दिया। सब लोग यहाँ है, सबने देखा है। क्या वो कार से बाहर निकली थी? उसने अपना दरवाजा खोला। उसने अपना दरवाजा खोला, कार से बाहर निकली। ठीक है, और उसने उससे पूछा, आपने मुझे रोका क्यों? वो आक्रामक ढंग से उसके बिल्कुल सामने आ गया और बोला, वापस कार में जाओ। वो कार में बैठी। वो बहुत उग्र और बदतमीज था। उसने कहा, मुझे आपको अपने दस्तावेज दिखाने में कोई समस्या नहीं। लेकिन मैंने क्या किया? सच में हम तो थे। उसका रवैया काफी अच्छा था। हा? उसका रवैया काफी अच्छा था। हाँ, वो तो। लेकिन जब तक मैं यहाँ पहुँचा तब तक हालात काफी खराब हो चुके थे, है ना? हाँ, क्योंकि उसने उसे कार से बाहर निकाल दिया और वो सोच रही थी तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो। अब वहाँ दो लोग हैं, है ना? लेकिन फिर भी पता नहीं वो क्यों। उसकी फोटो लेकर उसे भेज दो। बाकी उन्हें बहने दो, हमें नहीं चाहिए। मुझे देखने दो। ऐसा करो कि वो जल्दी जमानत पर बाहर आ जाए। उनमें से कोई एक उसकी फोटो लेकर उसे भेज दे, फिर वो जेल से बाहर आ सकती है। वो लोग तो इसे बना भी नहीं रहे हैं। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मुझे देखने दो और मैं उसे दे दूंगी। मैं साजन के साथ काम कर रही हूँ क्योंकि वो लोग बहुत बुरे हैं। उन्हें तो लोगों से बात करना भी नहीं आता। मैं यही कह रही हूँ, वो लोगों के साथ ऐसे पेश आते हैं जैसे सब अपराधी हो। मैं कभी ऐसी नहीं रही हूँ।
उसे अपने अधिकार नहीं पता थे क्योंकि वो हाँ, उसे अपने अधिकार पता है, मैं यही कह रही हूँ। वो स्कूल में वो ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे सब कुछ कर सकते हैं और लोगों से मनचाहा बोल सकते हैं। क्या तुम अपना फोन ला सकते हो? बस एक फोटो लो और उसे भेज दो। अब भी कारण नहीं पता कि उसे क्यों रोका गया। मैं पता करूंगी। वो पूछ रही थी कि क्यों रोका जा रहा है। उसने उसे अपनी गांड में रखा हुआ था। सच में ऐसे ही सच में उसका हाथ यही था, वो यही थी। ठीक है, मैं कानून की स्टूडेंट हूँ, मुझे अपने अधिकार पता है। 1015 भाई। फॉक्स ने 51 बनाया और आउट हो गया। कॉपी सर्जेंट। क्या रहा? 1,01,799। हाँ, मैं अपनी कार को कुत्ते के बारे में नहीं बता सकती। क्या तुमने बुलाया? मैंने कुछ नहीं कहा। एलिसिया वॉशिंगटन पर एक अधिकारी के साथ हाथापाई। एक अधिकारी पर हमला और हिंसा के बिना प्रतिरोध का आरोप लगा। मामला महीनों चला, फिर उसे मुकदमे से पहले वाला हस्तक्षेप कार्यक्रम मिला। मुसीबत से दूर रहो और ये सब खत्म हो जाएगा। मेरा मतलब है तुम लोग पागल हो रहे हो यार। रुको, मैं जीत नहीं सकता, रुको। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने कुछ नहीं किया भाई। अरे चलो यार भाई घर आओ, तुम लोग भी आओ। मेरी माँ ने अभी मेरी पिटाई कर दी दोस्तों। अब हम एस्कैम्बिया काउंटी में हैं, जहां अवैध विंडो टिंट के कारण ट्रैफिक रोकना सीट बदलने की स्थिति बन जाता है। अधिकारियों ने देखा कि ड्राइवर पिछली सीट पर गया और उसका दोस्त ड्राइविंग सीट पर आ गया। जब वे पास आते हैं, मसीहा रोशेल पीछे की सीट पर अपने पैरों के पास किसी चीज की ओर हाथ बढ़ाते मिलते हैं। अधिकारी बाहर निकलने को कहते हैं, लेकिन वो नहीं हिलते। फिर माहौल अचानक तेज हो जाता है। मुझे नहीं पता। क्या चल रहा है भाई? आप सब कैसे हो? मुझे नहीं पता। वो खिड़की नीचे करता है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि ये क्या है। मुझे नहीं पता, ये पुराना है। ये थोड़ा पुराना है। जरा कार से बाहर आइए और कार से बाहर निकलने के लिए अपना हाथ बाहर निकालिए। क्या हुआ भाई? मैंने आपसे पहले ही एक बार पूछा है कि क्या हुआ। मैं वहां बैठकर आपसे फिर से नहीं पूछने वाला। मेरा ध्यान कहीं और है सर। क्या हो रहा है? मेरे पास आपको रोकने का ठोस कारण नहीं है। समस्या क्या थी? क्या हुआ? चिल्ला बंद करो। सर क्या हो रहा है? मुझे एक वजह चाहिए भाई, मुझे एक वजह चाहिए। अच्छा, तुम ड्राइवर हो इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ। आप क्यों चला रहे हैं सर? जब मैं चला रहा हूँ तो आप आराम करें। पीछे हटो, रास्ते से हट जाओ। मुझसे दूर रहो। भाई तुम लोग गलत कर रहे हो। अरे ये उसकी गाड़ी है, देखो गाड़ी रोक दो। मेरा मतलब है जल्दी करो भाई, तुम लोग पागल हो गए हो। रोक दो। रुको, तुम लोग पागल हो गए हो। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने कुछ नहीं किया भाई। अरे भाई प्लीज भाई घर आओ, मम्मी से बात करो। उन्होंने मुझे मारा है, पुलिस ने मुझे मारा, जबकि मैंने कुछ नहीं किया। हम इसके लिए भेजे गए हैं, इसे पीछे ले जाओ। मसीहा लगभग पागल हो गया है, मां को पुकारते हुए चिल्ला रहा है। अधिकारी उसे कार में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह विरोध कर रहा है। वे उसे काबू में कर रहे हैं। इतना सब होने पर भी वो चिल्ला रहा है कि उसने कुछ नहीं किया। नहीं यार प्लीज, गाड़ी में ही रहो। मेरी बात सुनो, मुझे पता है भाई, बस मैंने आदमी को पकड़ लिया। क्यों नहीं? ये खेल बंद करो। मैं गाड़ी नहीं चला रहा था भाई। तुम क्या कर रहे हो यार? तुम क्या कर रहे हो यार? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरी जेब में कुछ भी नहीं है यार। तुम क्या कर रहे हो यार? चलो यार। नहीं, रुको, चलो यार, मुझे रोक लो। नहीं, तुम सब आओ मम्मी यार, आओ मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। हे भगवान यार, नहीं भाई, नहीं यार, बैठ जाओ यार। क्या बैठ जाओ? क्यों सर? उसे उस कार से दूर ले जाओ। सर बैठिए। भाई मैं नहीं बैठ सकता, आपने मेरे ड्रग्स और जंजीरें पकड़ ली। अपने पैर उठाओ। कागजात को लेके अभी मेरा एक मुकदमा चल रहा है। अपने पैर उठा रहे हो। भाई साहब, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम ऐसा कर रहे हो।
मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। अपने पैर उठाओ। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अपने पैर अंदर डालो। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? आपको चुप रहने का अधिकार है। आप जो भी कहेंगे उसे कानून की अदालत में आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको सलाह के लिए वकील से बात करने का अधिकार है। अगर आप वकील नहीं रख सकते तो आपके लिए बिना किसी खर्च के एक वकील नियुक्त किया जाएगा। अगर आप सवालों के जवाब देने का फैसला करते हैं तो आपके वकील की मौजूदगी में ही दें। आपको कभी भी जवाब देना बंद करने का अधिकार है। क्या आप अपने अधिकार समझते हैं? क्या आपके पास पहचान पत्र है? हाँ, मेरी कार ठीक है। क्या आपके पास हथियार है? नहीं। ठीक है, तुम मेरे लिए इसे पकड़ लो। 211। ठीक है भाई, मुझे चाहिए कि तुम फोन काट दो और मुझसे बात मत करो। मुझे पुलिस से बात करने के लिए बाहर जाना होगा। 26 और तुम धीरे धीरे जा सकते हो। या ऊंचाई 65 के लिए कोई और यूनिट? तुम्हारा नाम क्या है? ठीक है, तुम्हारे पास कोई आईडी है? ये गाड़ी किसकी है? ये मेरी दोस्त की कार है। तो ये आपके दोस्त की गाड़ी है? हाँ, वो उसने इसे किसे इस्तेमाल करने दिया? मुझे। ठीक है, मुझे पता है कि वो गाड़ी चला रहा था। मैंने आपको इसलिए रोका क्योंकि आपकी खिड़की पर दस्तक दी गई थी। बस खिड़की पर हल्की सी दस्तक थी। गाड़ी कौन चला रहा था? जब मैंने रोका आप सब रुके और फिर सीटें व गाड़ी बदली। मैं अपनी सीट पर ही बैठा रहा। मुझे पता है आपने नहीं किया। यहाँ आइए। जब मैंने पीछे से रोका तब गाड़ी कौन चला रहा था? मैं पी रहा था और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, वो बस शांत बैठा था। उसे गाड़ी चलानी थी लेकिन मुझे पता है। लेकिन जब आप झील के पास से गए, इस रेड लाइट पर रुके और फिर यहाँ अंदर आए, तब गाड़ी कौन चला रहा था? तो मैंने सोचा उसने आपको सीट बदलने के लिए कहा या क्या? मुझे पता नहीं था कि आप लोग ये कर रहे हैं। उन्होंने पूछा क्या आप गाड़ी चला सकते हैं? ठीक है। मैंने कहा मेरा मतलब है मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। मैं उतना ही नशे में हूँ जितना आप है। ठीक है, सिग्नल एक नीचे। सब अभी भी ऐसे ही हैं। क्षेत्र मॉर्निंगटन एलिमेंट्री 220 नॉर्थ मीरी बुलेवार्ड। ये 2 डोर पर शानदार है। हम वाहन के रूप में शिकायत करने वाली चीजें फेंक रहे हैं। उसमें एक लड़की, एक रिट्रीवर और मेरी महिला ड्राइवर थी। आखिरी बार ब्रैंडन एवेन्यू पर देखा गया था। मुझे 164 सीखने दो। अभी कार की तलाशी ली गई है। मुझे भी लोगों के फोन आई थी भाई। मुझे पता है, मैं उसे बता रही हूँ क्योंकि मुझे वहाँ से लेना था। मसीहा की मां आ जाती हैं और वो पहले भी यहाँ आ चुकी हैं। पिछली बार उन्होंने कहा था कि अफसरों ने उनके बेटे पर हाथ उठाया था। अब वो कह रही हैं कि कथित तौर पर यह फिर से हो रहा है। हाँ मैम। मैं ग्लोरी हूँ। मैं कहने जा रही हूँ कि रोसल मेरा है। ठीक है, नमस्ते। आप कैसे हैं? मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या हो रहा है। ठीक है, वो गिरफ्तार है। ठीक है, तो उस पर ड्राइविंग का आरोप लगेगा। कोई बात नहीं। मैं बताऊंगी कि मैं क्यों नहीं पढ़ सकती, क्योंकि पिछली बार मेरे बेटे की गिरफ्तारी में ऑफिसर मेजर उन्होंने मेरे बच्चे पर हाथ उठाया था। जी मैडम, मैं आपके लिए वहाँ था। हमें अभी भी उस बात से निपटना है। उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैं आप सबसे बात कर रही हूँ। माफ कीजिएगा अगर मैं थोड़ी नाराज हूँ। ठीक है, मैं आप सबसे बात कर रही हूँ। आप सबसे बात करना मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि उन्होंने मेरे बेटे के साथ जो किया। मैं समझता हूँ। तो आज उस पे सिर्फ एक ड्राइविंग का आरोप है और फिर उस पे कुछ और ड्रग्स के आरोप है। ठीक है, लेकिन खुद को परेशान करने के अलावा उसे कोई चोट नहीं आई है या ऐसा कुछ नहीं है। वो खुद को इतना परेशान कर चुका है कि अब वो चिल्ला रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं कह सकती हूँ कि आप सबको समझना होगा कि वो जैसा महसूस कर रहा है उसके पीछे वजह क्या है। अगर आप में से किसी के साथ पुलिस की बर्बरता, गलत व्यवहार या जो भी आप इसे कहना चाहें ऐसा कुछ होता तो आप भी कुछ महसूस करते। मैं समझता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ बैठकर ऐसे काम करूंगी, सीओ और ऐसी चीजें। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे बेटे की माँ बनूंगी जिसे पहले कभी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा। मैं इससे नहीं निपट सकती। मैं तुम्हारे साथ हूँ। खैर वो नहीं था। मुझे नहीं पता उसने आपको पिछली बार क्या बताया, या अगर आप उसके साथ मारपीट या पुलिस की बर्बरता नहीं हुई थी। उसे कभी छूना नहीं चाहिए था। मैंने पुलिस रिपोर्ट पढ़ी है, उसमें नहीं लिखा था कि वो हिंसक प्रतिरोध कर रहा था। ऐसा नहीं था। उसने हमारे साथ कोई विरोध नहीं किया। हाँ बिल्कुल नहीं। उसे भागना नहीं चाहिए था, लेकिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। मेरे लिए ये बस एक बहुत बुरा अनुभव है जिससे मुझे गुजरना पड़ा। मैंने किया, लेकिन दुर्भाग्यवश
वो यहाँ गलत फैसले ले रहा है। वो चला गया है, मैं उसे रोक नहीं सकती। मुझे पता है। आप सबको ये सिखाया गया है कि मुझ पर हाथ मत लगाओ। मैं बस यही कह रही हूँ, मैं बस नहीं कर सकती। जरूरी नहीं कि वो सच हो, लेकिन जब जरूरी हो तो ऐसा करो, जब नहीं किया जाता। मैं सहमत हूँ, लेकिन उसे ले जाए जाने की तैयारी हो रही है। उसे बॉन्ड नहीं मिलेगा क्योंकि वो पहले से ही एक केस में बॉन्ड पर है, इसलिए वो परेशान करना चाहता है। मैं कोशिश करूंगी कि इसका हल निकालूं। हाँ, तो लेकिन जैसा कि मैंने कहा वो ठीक है, बस वो खुद ही परेशान हो गया है। तो और ये काफी हद तक उसी पर आधारित है जो तुम झेल चुकी हो। मैं समझती हूँ तुम क्या कह रहे हो, मैं समझती हूँ। क्रिस, बेबी, तुम और वो लड़की, मैं अभी तुम दोनों को अपने आसपास नहीं चाहती। मैं झूठ भी नहीं बोलूंगी, मैं तुम दोनों को अपने आसपास नहीं चाहती। कोई सवाल है जिसका मैं जवाब दूं? नहीं बेबी, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं करने वाली हूँ। मैं तुम्हें उससे मिलने दूंगी क्योंकि वह अभी शांत है और तुम्हें देखकर फिर परेशान हो सकता है। मुझे देखकर वो परेशान नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, तो ऐसा ना हो इसके लिए मैं यही करने वाला हूँ। मैं अभी तुम्हें वहाँ जाकर उससे बात करने नहीं दूंगा। हम उसे यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकाल लेंगे। हम अपना काम भी जितनी जल्दी हो सके पूरा कर लेंगे। अगर ऐसा होता है तो हम उससे निपट लेंगे, लेकिन हम उसे जितनी जल्दी हो सके जेल ले जाएंगे। इस तरह काम जल्दी खत्म कर सकते हैं और जा सकते हैं। मसीहा अपनी माँ को देखकर काबू खो देता है, उसके लिए चिल्लाता है और जवाब मांगता है। अधिकारी अंत में उसे सब कुछ बता देता है। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना, कोकीन रखना, गांजा रखना, मसीहा की प्रतिक्रिया। उसके पास कोई गांजा नहीं था। प्राथमिकताएं। मुझे बस 1 सेकंड दीजिए, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है। ओ गॉड, मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूँ। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप लोगों को गिरफ्तार क्यों किया गया है यार? मैं कुछ क्यों नहीं कहता? माँ, अरे वाह, 1915। लेकिन शायद शुरुआत आपसे ही होगी। मुझे क्यों गिरफ्तार किया मेर? कृपया मुझे बताओ मेर। 895। मैडम कृपया, मेल क्या आप मुझे बता सकती हैं? ए भगवान, यार क्या आप मुझे बताना चाहेंगे? मुझे मेरी गिरफ्तारी का कारण जानना चाहिए। तो बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने के लिए? मैं गाड़ी नहीं चला रहा था। कब्जे में रखना। कोकेन का कब्जा। कोकेन का कब्जा और मारिवाना। मेरे पास मारिवाना नहीं था मैडम। मसीहा रोशेल पर मारिवाना, कोकीन और नशे से जुड़ा सामान रखने का आरोप था, लेकिन बाद में कोकीन और मारिवाना के आरोप हटा दिए गए। उसने नशे से जुड़ा सामान रखने के आरोप में दोष स्वीकार किया, जुर्माना और अदालती खर्चे दी। उसकी माँ वहाँ बेवजह आई थी। हम 1 मिनट में वापस आएंगे, लेकिन पहले मैं आपको अपसाइड ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ, जो गेम चेंजर है। तो अपसाइड आपको कैशबैक दिलाता है। हाँ, रोजमर्रा की खरीदारी जैसे पेट्रोल, किराना, टेकआउट पर अतिरिक्त कैशबैक। तो आपको करना क्या है? आप अपसाइड को फ्री में डाउनलोड करें। आप उनके 1 लाख से ज्यादा लोकेशंस में से किसी एक पर ऑफर क्लेम करते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड से सामान्य तरीके से पेमेंट करते हैं। फिर आप खरीदारी को वेरीफाई करते हैं और बस आपको पैसे वापस मिल जाते हैं। मान लीजिए मुझे पेट्रोल लेना है या किसी रात टेकआउट चाहिए। मैं सबसे पहले अपसाइड ऑफर सर्च करूंगा। खर्च करने पर ऐप में पैसे दिखेंगे, जिन्हें सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूं। अपसाइड के रेगुलर यूजर्स साल में औसतन $154 कमाते हैं। यह शानदार है। कैशबैक पाने के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करें या QR कोड स्कैन करें और प्रोमो कोड आफ्टर आवर्स इस्तेमाल करें, जिससे पहली टंकी पेट्रोल पर हर गैलन 25 सेंट बोनस मिलेगा। इसे जरूर आजमाएं। हे भगवान, ये सच में अभी हो रहा है। हाँ समर, सुनो, कृपया विरोध मत करो। रोने में कोई हर्ज नहीं है। रुको। ओ नहीं, तुमने तो मुझे टेस्ट भी नहीं किया। तुम खड़े हो जाओ। अगला, हम क्लियर वाटर फ्लोरिडा में हैं, जहां एक कथित साइड स्वाइप के लिए ट्रैफिक रोक बहुत भावुक हो जाती है। समर संडल गाड़ी चला रही हैं। जैसे ही अधिकारी पास आता है, समर संडल घबरा जाती हैं। वे पूछते हैं वो कहां से आ रही हैं। समर अपने 3 महीने के रिश्ते की टाइमलाइन बताती हैं, आवाज खराब होने का जिक्र करती हैं और बताती हैं कि उन्हें बेबी सिटिंग की नौकरी के लिए जाना है। वो बस ये नहीं बताती कि असल में कहां से आ रही थीं। मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, कृपया पहले गाड़ी से बाहर आ जाइए। ठीक है। समर, क्या आपने आज कुछ पिया?
नहीं, मेरा साइड मिरर बस किसी से छू गया था और बस इतना ही हुआ था। ठीक है, कोई ड्रग्स वगैरह क्या आप कोई प्रिस्क्रिप्शन दवा या ऐसा कुछ लेती हैं? मैं ड्रग्स या ऐसा कुछ नहीं लेती। नहीं, ठीक है। मैं घर जाते समय ऐसा कर रही थी। मैं घर जाते समय पूरे रास्ते हैंग आउट कर रही थी। जहाँ मुझे जाना था वहीं मैं रहती हूँ और वहीं मेरी बेबी सिटिंग की नौकरी है। उस तरफ वापस जाओ, कोई पत्नियां नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, आप कहाँ से आ रहे हैं? क्लियर वाटर से। सिर्फ क्लियर वाटर या कोई खास जगह नहीं? मेरे दोस्त के घर से। ठीक है, क्या तुम लोग बस हमारे दोस्त के घर पे ही थे या कहीं बाहर भी गए थे? मैं उस इंसान के साथ थी जो इंतजार करता था। हे भगवान। ठीक है, अच्छा तो मैं ये कर सकता हूँ? नहीं, मतलब हम एक दूसरे से मिले थे जैसे 3 महीने पहले साथ में घूमे थे। मेरी आवाज़ अभी ठीक नहीं लग रही है। माफ कीजिए, मेरा इरादा आपके रिश्ते पर सवाल उठाने का नहीं था। हम 3 महीने पहले थे और हम फिर से मिलना चाहते थे और आज हमने बहुत अच्छा समय बिताया साथ में घूमते हुए। और फिर मैं वापस वहीं जा रही हूँ जहाँ मैं रहती हूँ और मैं रास्ते में अपने बेबी सिटिंग के काम पर जाने वाली थी, जो मैं 2 अलग अलग घरों में करती हूँ अपने रास्ते में। और हाँ, मैंने गलती से अपने शीशे को टक्कर मार दी थी। ठीक है, तो शीशे के एक्सीडेंट की वजह से मैं इस बड़ी समस्या में फंस गई, बहुत बड़ी समस्या। मुझे समझ नहीं आ रहा है। अधिकारी फिर से कोशिश करता है। तुम कहां से आई हो, बस वही जानना चाहता है वो। लेकिन सोमर एक ही बात पर अटका हुआ है, आईना छू गया और बाकी सब कोई मायने नहीं रखता। तो समर, मुझे माफ करना, मुझे लगता है कि हम शायद किसी बिंदु पर कनेक्शन खो बैठे थे। मैं बस इतना पूछ रहा था कि तुम कहाँ से आए हो। जब तुम अपने आईने की बात कर रहे हो तो मैं सच में नहीं समझ पा रहा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जब तुम कहते हो कि तुम और ये व्यक्ति 3 महीने से एक दूसरे को जानते हो तो मैं नहीं समझ पा रहा कि तुम्हारा क्या मतलब है। मैं बस ये जानने की कोशिश कर रहा था कि तुम कहाँ से आ रहे हो। मुझे लगा कि मुझे सिर्फ इसलिए रोका गया क्योंकि मेरा आईना थोड़ा सा छू गया था और मेरे बगल में जो व्यक्ति था हमारा आईना गलती से टकरा गया था। बस यही वजह थी कि मुझे लगा मुझे रोका गया। ठीक है, मुझे लगता है तुम्हें रोकने के कई कारण थे। ओह बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, मैं प्रक्रिया को थोड़ा तेज करने की कोशिश करूंगा। एक चीज़ है जो मैं आपसे पूछूंगा, क्या आप तैयार होंगे? अगर मैं, माफ़ कीजिए, क्या आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी अगर मैं बस एक पल के लिए आपकी आंखों को देख लूं? आईना ही वजह है कि मैं अपनी बेबी सिटिंग की नौकरी पर जा रही थी जहां मैं रहती हूँ। बेबी सिटर बस आईने से छू गई थी। ठीक है, मैं नहीं हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं आईने के बारे में कुछ नहीं पूछ रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप आईने से क्या मतलब है। मैंने कुछ गलत नहीं किया, आईना सिर्फ 1 सेकंड टकराया था। आईना बस 1 सेकंड के लिए। अब मैं यहाँ हूँ, अब मैं यहाँ हूँ। समर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तुम बहुत परेशान हो। मैं परेशान होने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ? मैं क्यों परेशान होने की कोशिश कर रही हूँ? ठीक है, तुम परेशान क्यों? मैं बता रही हूँ कि वो हमारे नए दोस्त थे और मैं वापस जा रही हूँ। एक पल के लिए तुम्हारी आंखों में। मैं खुद को शांत करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे तुम्हें ये समझाने दो, ठीक है? मैं कुछ ऐसी बातें देख रहा हूँ जो चिंता का कारण है। नहीं, मुझे अभी रोना नहीं चाहिए। मेरी आवाज भी बदल गई है। ठीक है, मैं अभी ये क्यों कर रही हूँ? क्यों? मुझे यकीन नहीं है। मैं कुछ चीजें देख रहा हूँ जो नहीं, मुझे अभी रोना नहीं चाहिए। मेरी आवाज, मैं बस घर जाना चाहती हूँ। सच में मैं बस घर जाना चाहती हूँ। आखिर समस्या क्या है? लेकिन शीशा टकरा गया। क्या मैं आपसे एक पल बात कर सकता हूँ? क्योंकि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कुछ चीजें देख रहा हूँ जिन्हें मैं इस बात के संभावित संकेत मान रहा हूँ कि आप शायद सुरक्षित रूप से गाड़ी चलाने की हालत में नहीं है। और मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या विश्वास करने का कोई कारण है? बिल्कुल भी सामना नहीं करती, मैं बस नहीं करती। अधिकारी होश हवास की जांच शुरू कर सोमर से आंखों से पेन का पीछा करने को कहता है, लेकिन उसका ध्यान अपनी बेबी सिटिंग नौकरी पर पहुंचने पर है। वो कोशिश करती है, अचानक रुकती है और कुछ सेकंड में तय कर लेती है कि अब बहुत हो गया। ठीक है। समर, एक पल के लिए मेरी बात पर ध्यान देने की कोशिश करो, ठीक है? मैं कुछ चीजें देख रहा हूँ जो मुझे लगता है कि नशे या किसी असर के संकेत हो सकते हैं और मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या कोई वजह है जिससे मुझे लगे कि तुम इस हालत में हो और अभी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, ठीक है? तो मैं जो चीज करना चाहता हूँ उनमें से एक है तुम्हें कुछ मानक मौके पर किए जाने वाले संयम परीक्षण करने का मौका देना, जिनका मकसद तुम पर पड़े असर की मात्रा का पता लगाना है। अब तुम्हें फील्ड सोब्राइटी एक्सरसाइज में भाग लेना जरूरी नहीं है, ठीक है? अभी के लिए उसकी चिंता मत करो। मुझे अभी बेबी सिटिंग के काम पर पहुंचना है। ठीक है। समर, तुम मुझे इस हालत में डाल रही हो। अब वो लोग ऐसे है, मेरी आवाज, अब वो लगातार बोले जा रहे हैं। समर, वो लगातार बोले जा रहे हैं। क्या तुम फोन नीचे रख सकती हो? हमें बात करनी है। क्या मैं सच में जा सकती हूँ? यही वो जगह है जहाँ मैं जाना चाहती हूँ। नमस्ते, मैं अभी एक आपराधिक जांच के बीच में हूँ, तो मैं कॉल काटने और फोन नीचे रखने जा रहा हूँ।
अगर ये किसी को बुरी तरह पी दूं। ठीक है, इसे जल्दी करो। तुम सही हो। क्या आपको कोई आपत्ति होगी अगर मैं बस एक पल के लिए आपकी आंखों को देख लूं? बिल्कुल ठीक है, तो मैं आपसे जो करवाने जा रहा हूं वो ये है कि आप कार से एक कदम नीचे उतरें और अपने पैरों को साथ साथ मिलाकर खड़े हो जाएं और अपने हाथों को अपने बगल में नीचे रखें। ठीक है? क्या तुम मेरी पेन की नोक देख रहे हो समर? यहीं ऊपर नोक पे। ठीक है, तो मैं आपसे जो कहने जा रहा हूँ वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी पेन की नोक को सिर्फ अपनी आंखों से और सिर्फ अपनी आंखों से ही देखते रहें। मेरा मतलब बस इतना है कि मैं नहीं चाहता कि आप अपना सिर इधर उधर हिलाएं। ठीक है। वो सही तरीके से बर्ताव नहीं कर पा रही है और तभी हथकड़ियां निकालनी पड़ती हैं। मैं तो साफ तौर पर ध्यान लगा रही हूँ, अगर कुछ है भी तो तुम ही उसे हिला रहे हो, मतलब मैं तो उस पर ध्यान दे रही हूँ, तुम्हारा क्या मतलब है? ठीक है, क्या निर्देशों में कोई ऐसी बात है जो आपको समझ में नहीं आ रही? नहीं, कुछ भी गलत नहीं है, मैं सच में बस अपने लोगों के पास घर जाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, क्या आप अपने हाथों को अपने बगल में नीचे रख सकते हैं और बस उन्हें वहीं रखने की कोशिश करें? ठीक है। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बस जो कर रहे हैं वही करते रहें। माफ कीजिए, मैंने कर दिया, मुझे माफ करिए। कोई बात नहीं। मैं अभी ये नहीं करना चाहती, बस घर जाना चाहती हूँ। मैं बस ये नहीं करना चाहती, मैंने गाड़ी इसलिए रोकी क्योंकि शीशे में देखा। समर, मैं घर जाना चाहती हूँ। अगर तुम नहीं चाहते तो मुझे जल्दी कुछ सवाल पूछने दो। माफ करे, मैं अभी नहीं करना चाहती, बस जाना है। समर, क्या तुम्हें डायबिटीज होने का पता चला है? मुझे अभी ये नहीं चाहिए। मैं इस वजह से इस शहर तक पहुंची थी, मैं इस शहर में इसके लिए नहीं आई थी। समर, क्या तुम्हें डायबिटीज होने का पता चला है? मुझे सही तरह से बर्ताव करना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती, मैं ऐसा नहीं करना चाहती। ठीक है समर, मैं आपसे जो करवाना चाहता हूँ वो ये है कि कृपया अपने हाथ मेरी खातिर अपनी पीठ के पीछे ले जाएं। ठीक है? हे भगवान, ये सच में हो रहा है? हाँ। समर सुनो, विरोध मत करो। समर प्लीज मत करो, प्लीज मुझसे बात करो। मुझे तुम्हें समर, तुम गिरफ्तार हो। क्यों? क्योंकि मैं रोई? मेरी आवाज इतनी? कृपया ऐसा मत करो। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों? ऐसा मत करो। हम बात करेंगे, ठीक है? ये डरा हुआ है। नहीं, मैं ये नहीं चाहती। क्या आप कृपया कुछ मिनट के लिए कॉल कर सकते हैं? कृपया कुछ मिनट के लिए कॉल करें। अब हम यहाँ जाने वाले हैं। ट्रांसपोर्ट वैन रुकती है और सब समझ आ जाता है कि ये सच में हो रहा है। अचानक सोमर कोई भी टेस्ट चाहती है और इस पर जोर देती है, लेकिन वो मौका बहुत पहले ही खत्म हो गया। बाद में देखा कि मुझे रोका गया, सोचा यहाँ ये आम है, ठीक है। समर, जाके बैठ जाओ। मैं दरवाजा खुला नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए खिड़की थोड़ा नीचे कर दूंगा, ठीक है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने कुछ गलत नहीं किया समर। कृपया बैठ जाइए। कृपया। मैं अपने साथ ऐसा नहीं कर सकती। क्या जमीन पर आपका कोई साथी है? नहीं, मैं बस जिम में सोने नहीं जाना चाहती। नहीं, मुझे पता है तुम नहीं जाओगे, मुझे पता है। पैर अंदर करो प्लीज, मेरी दोस्त रास्ते में है, प्लीज। क्यों? समर, ठीक है, अंदर आओ, जरा अपने पैर अंदर कर लो। ठीक है। एक सेकंड। चलो चलते हैं। समर, बाहर आओ कृपया। अब बाहर आओ। हाँ। आपका स्वागत है। वो तुम्हारी सवारी है दोस्त। क्या सच में? क्या? क्यों? आपने मेरे साथ कोई टेस्ट नहीं किया क्या? मेरा टेस्ट कहाँ है? मेरा टेस्ट कहाँ है? समर, कृपया खड़ी हो जाओ। मेरा टेस्ट कहाँ है? समर। नहीं, लेकिन मेरा टेस्ट कहाँ गया? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरा टेस्ट कहाँ है? आपने मुझे कोई मैसेज नहीं किया। आप लोग मुझसे टेस्ट के हकदार हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपको टेस्ट नहीं मिलना चाहिए? मुझे समझ नहीं आया कि आपका मतलब क्या है। आपने टेस्ट नहीं किया? मैं पिकअप का बता रहा हूँ। हे भगवान, आपने मेरा टेस्ट लिया जबकि मैंने किया भी नहीं। हमने कोशिश की थी। नहीं, लेकिन तुमने की थी। तुमने नहीं की थी। समर, रुको। नहीं, तुम लोग झूठ नहीं बोलते, कोशिश की थी। ये मेरी वजह से है। अब तुमने कोशिश नहीं की। हाँ, तुमने टेस्ट करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी। तुमने कहा था कि तुम ऐसा नहीं करना चाहते थे। नहीं, तुमने नहीं किया। नहीं, मैंने कहा था कि मैं ब्रीथ वाइज नहीं करना चाहती थी। या तुमने कोई टेस्ट नहीं किया। स्टाफ, मैं एक टेस्ट की हकदार हूँ। नहीं, मैं इसकी हकदार हूँ। आपने मेरा टेस्ट क्यों नहीं किया? क्या मैं अपराधी हूँ? आप नहीं। जेल के बाद उन्हें बता दो कि तुम टेस्ट करना चाहते थे। नहीं। चलो जेल चलते, सब खत्म हो गया। टेस्ट अभी है। तुमने अपना काम भी नहीं किया और टेस्ट भी नहीं किया। तुम अभी मेरा टेस्ट क्यों ले रहे हो? वैन की तरफ मुड़ो। ठीक है? नहीं, मेरा सिर जिस भी दिशा में चाहूँ जा सकता है। तुमने मेरा टेस्ट क्यों नहीं लिया? तुमने अभी मेरा टेस्ट क्यों नहीं लिया?
तुमने मेरा टेस्ट क्यों नहीं लिया? मेरा टेस्ट लो प्लीज। अब उसके दिमाग में सिर्फ टेस्ट चल रहा है। फिर अचानक किसी और बात, शॉर्ट्स, पर्सनल बातें पर चली जाती है और तुरंत फिर टेस्ट पर लौट आती है। क्या आप मेरा टेस्ट नहीं ले रहे? मेरा टेस्ट वैसे लो जैसे आपको लेना चाहिए। मेरा टेस्ट ऐसे लो जैसे तुम्हें लेना चाहिए, फिर क्यों नहीं ले रहे? क्या तुमने शॉर्ट्स पहने हैं? तुम्हारा तो हमेशा मुझे टेस्ट करना ही काम है। मुझे टेस्ट करना, यही तो है, मुझे टेस्ट करना। तुमने मुझे परखा ही नहीं। क्या तुम मुझे ऐसा ही चाहती हो? मतलब मुझे परखना चाहती हो? तुम मुझे ऐसे ही चाहती हो? तुम इसे सही से पहन नहीं सकती। तुम इसे छू भी नहीं सकती, है ना? ये बैंड है? हाँ। तुम लोगों को अपना काम बिल्कुल नहीं आता, तुम्हें पता ही नहीं है क्या करना है। ये उल्टे पहने हुए हैं। मैं मेरी परीक्षा नहीं ले सकते, तुम भी मेरी परीक्षा नहीं ले सकते। ठीक है, बस 1 सेकेंड। हमें घर पे एक और मिल गया। मुझे टेस्ट क्यों मास आना है? रुको, चुप रहो। छोड़ दो। रुको। तुमने छोड़ दिया। ये सब अजीब है, लेकिन तुम? क्या मुझे तुम्हें देखने की जरूरत है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये और भी बुरा हो सकता है? सबसे अलग दिखो। नहीं, तुमने मेरा टेस्ट भी नहीं किया। तुम सबसे अलग दिखते हो। अजीबो अजीबो। अरे हम पर अधिकारी पर हमला और परीक्षण से इनकार का आरोप था। मामला प्री ट्रायल डाइवर्जन से खत्म हुआ। बस मुसीबत से दूर रहो, ये अपने आप खत्म हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या होता है। तुम अपनी कार में बैठोगे और अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाओगे। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे बच्चे की परवरिश नहीं कर सकता। मैं उसे ले जाने से मना करती हूँ, माफ कीजिए। हमें बच्चे की उपेक्षा के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। हम पाम बे, फ्लोरिडा में हैं, जहां पुलिस के अनुसार यानित्सा क्रूज को घरेलू विवाद के मामले में रोका गया, जो पुलिस के मुताबिक तब कथित तौर पर शुरू हुआ जब उसने अपनी बेटी को स्कूल ले जाने से इनकार कर दिया। अधिकारी अभिभावक और किशोरी के बीच एक साधारण विवाद की उम्मीद में आते हैं। इसके बजाय वे पाते हैं कि क्रूज सड़क को रोककर खड़ी हैं, उनकी बेटी रो रही है और एक टकराव है जो जल्दी ही बढ़ जाता है। क्या हो रहा है? उससे पूछो कि क्या हो रहा है। वहां खड़े हो जाओ। मैं वहां खड़ी हो जाइए। अब क्या हो रहा है? जब मैं आप लोगों से कहती हूँ तो आप लोग मेरी बात नहीं सुनते। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। समस्या क्या है? वो सबको बुला लेती हैं और मेरे सामने ही उनके बारे में बात करती हैं। ठीक है, दरवाजा बंद करो। 1 सेकंड के लिए बंद करो। नहीं नहीं, मैं नहीं। मैं सड़क से हटना चाहता हूँ। दरवाजा बंद करो और गहरी सांस लो। क्या हो रहा है? अभी तुम्हारा पक्ष क्या है? मैंने किसी को कॉल कर बताया कि मैं उसे स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। ठीक है। और वो नाराज हो गई। ठीक है। और उसने शुरू कर दिया। उसने दरवाजा बंद कर दिया। ठीक है, अच्छा, मैं साइड में पार्क कर दी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, क्यों ना आप लोगों को कॉल करने से पहले उसे छोड़ दें, फिर आप लोगों से बात कर सकते हैं। क्यों? क्यों? ताकि हमें बार बार आपको ना ढूंढना पड़े, क्योंकि आप और आपकी बेटी झगड़ते हैं। मैं चाहती हूँ कि वो मेरी कार से उतर जाए। आप ऐसा नहीं कर सकते। एक वयस्क, एक माता पिता के रूप में आपकी जिम्मेदारी है। आपके पास कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पूरे दिन बैठने वाले हैं? नहीं, हम यहाँ पूरे दिन नहीं बैठने वाले हैं मैडम। आप अपनी कार में बैठेंगी और अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाएंगी। हाँ नहीं। हाँ, आप करेंगे। क्या आप मुझे गिरफ्तार करने वाले हैं क्योंकि मैं उसे स्कूल छोड़ने नहीं जा रही हूँ? माता पिता होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है? मैं आपकी जगह आपके बच्चे की परवरिश नहीं कर सकता। आपको अपने बच्चे को स्कूल ले जाना होगा। 1 सेकंड रुको। मैडम, कार में बैठिए और बच्चे को स्कूल छोड़िए। मैं उसे ले जाने से मना करती हूँ, माफ कीजिए। पुलिस मौके पर है और शांति बनाए रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन यानित्सा क्रूज चिल्ला और बहस कर रही हैं, मानने को तैयार नहीं है। इस बीच उनकी 15 साल की बेटी बस स्कूल पहुंचना चाहती है। ठीक है। जब उसने वो किया तो वो खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश करती है। उसने उस व्यक्ति को फोन किया, ये बताने के लिए नहीं कि वो स्कूल गई थी। नहीं, उसने बस मेरे बारे में बुरा बोलना शुरू कर दिया। जैसे क्या? वो कह रही थी उससे बात मत करो, वो बहुत बुरी इंसान है।
और फिर पैसेंजर के सामने जब आप लोगों ने उसे मुझसे बात न करने को कहा तो वो बोली, मैं नहीं करूंगी, वो तुम्हें स्कूल से वापस नहीं लाएगी, खुद ही अपना रास्ता ढूंढो स्कूल से वापस आने का, मुझे तुम्हारे साथ कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं था, मैं तो थी ही नहीं। ये सब तुम्हारे और उसके बीच कब से चल रहा है? बस आज ही। लेकिन वो मुझ पे चिल्ला रही थी। नहीं नहीं नहीं, ये सब आज ही नहीं हुआ, ये सब आज ही अचानक नहीं हुआ। वो कल से ही ऐसी है। मैं बस स्कूल जाना चाहती हूँ, मैं अब उसे और नहीं झेल सकती, मैं अब ये नहीं कर सकती। मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो मेरी बहन को तैयार कर रही थी, उसने ऐसा कहा था। चलो बेटी। तो ये सब कैसे शुरू हुआ? अब ये सब किस वजह से शुरू हुआ? रोड और हार्पर, HARPE, हार्पर बुलेवार्ड। हाँ। तो अब ये सब किस वजह से शुरू हुआ? मैंने फोन पर बताया कि उसे ढूंढ लिया है और मुझसे स्कूल छोड़ने को कहा है। वो मुझ पर चिल्लाने लगी। वो बाहर कूदने के लिए दरवाजा खोलने लगी। क्या आपने फोन पर उससे ये कहा कि वो बहुत बुरी बेटी है या कुछ ऐसा? नहीं, ठीक है, खैर मुझे तो यही समझ आ रहा है। जानती हो क्या, हमेशा मुझे ही दोषी ठहराया जाता है। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही हूँ, मैं तुमसे बस एक सवाल पूछ रही हूँ। मैम, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं इससे थक चुकी हूँ। मैं जेल भी जा सकती हूँ, कोई बात नहीं। जेल जाने की बात किसने की? हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। यानिस्सा अपनी बात समझा रही है, अधिकारी मुद्दा सुलझा रहे हैं, पर आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। आपसे संपर्क करने के लिए कौन सा फोन नंबर सही रहेगा मैडम? नहीं नहीं नहीं, मेरी बेटी को देखिए, वो घर में रह रही है। ये कब से चल रहा है? ये कितने समय से हो रहा है? अभी हाल ही में, बस एक बेवकूफ बॉयफ्रेंड की वजह से। क्या वो पहले भी कभी भागी है या ऐसा कुछ किया है? नहीं। नहीं। जब उससे कोई समस्या होती है तो वह अपनी बहन के घर जाती है, उसकी बड़ी बहन। तो क्या आप उसी से फोन पर बात कर रहे थे? हाँ। ठीक है, तो बस मुझे पता हो, जब आपकी घर की बात आती है तो क्या सिर्फ आप और वो हैं या आपके और भी बच्चे हैं? मुझे लगता है उसने कहा था कि वो सबसे छोटी है, सही? हाँ, वो सबसे छोटी है। ठीक है, तो घर में सिर्फ आप और वही हैं? हाँ। ठीक है, क्या पहले कभी DCF का आपसे पाला पड़ा है? और कितने समय पहले? अभी मेरी बेटी 25 साल की है, आखिरी बार। हाँ। तो मेरा मतलब है, क्या बहुत समय हो गया है? हाँ। ठीक है, बस ये समझ लो कि DCF को सिर्फ तब नहीं बुलाया जाता जब कोई समस्या हो या लोगों की जांच हो रही हो। कभी कभी लोगों को मदद चाहिए होती है और ऐसा लग रहा है कि आप सबको सहायता की जरूरत है। मैंने डॉक्टर थेरेपी से इलाज करवाया था, वो इतनी अच्छी थी कि अब वीडियो परामर्श भी नहीं करती, जहाँ आपको कंप्यूटर पर जाना होता है और उनसे बात करनी होती है। क्या उन्हें दवा लेनी है? क्या वो ले रही हैं? नहीं। क्यों? वो नहीं चाहती, वो कहती है कि वो नहीं चाहती। आखिरी बार उसने डॉक्टर से कब मिली थी? वो डॉक्टर से नहीं मिला था, फिर दवाइयाँ किसने दी? एक सेकेंड, आखिरी बार उसने उस डॉक्टर से 2 महीने पहले मिली थी, 3 महीने पहले। ठीक है, ठीक है, 2 महीने पहले मतलब 3 महीने पहले। लेकिन क्या मैंने उसे कई दवाइयाँ 1-2 महीने पहले ही दे दी थी या कुछ ऐसा? नहीं, वे उसे लगभग 2 महीने की दवा देते हैं। ठीक है, तो उसे फिर से डॉक्टर को दिखाना है। हाँ, क्योंकि उसने मुझसे वीडियो कॉल पर भी नहीं मिली थी। कोई बेइज्जती नहीं, लेकिन क्या आपको दवाइयाँ लेनी चाहिए? मेरे पास अपनी सारी जांच रिपोर्ट्स हैं, आप ये जांच कहाँ करवाते हैं? मैं अपनी सारी दवाइयाँ लेती हूँ, उन्हें यहाँ से ले जाओ। तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए था। हर एक दिन। ठीक है, मुझे कुछ मिनट दो, ठीक है? माँ फोन पर हैं, किशोर बेचैन हैं, तीखी बातें हो रही हैं और कोई भी इस गाड़ी से शांत मन से नहीं उतरेगा। स्कूल जाने का ये सफर अब एक पूरी तरह से टकराव में बदल गया है। माँ उसे स्कूल छोड़ने जा रही थी और माँ ने फोन पर बात करना शुरू कर दिया और कहने लगी कि आप जानते हैं वो बुरी बच्ची है, वो उसे अपने पास नहीं चाहती। माँ ने कहा कि वो उसे स्कूल छोड़ेंगी, लेकिन वापसी में खुद ही घर लौटना होगा क्योंकि माँ लेने नहीं आएंगी। वो बार बार मुझे उकसाने की कोशिश करती है कि मैं उससे बात करूं और ऐसी बातें करूं। उसे नजरअंदाज करो। मैं कोशिश कर रही हूँ। वो उसके पिछवाड़े को धक्का देने की कोशिश नहीं कर रही, तुम गाड़ी से निकल रहे हो। नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मम्मी बच्चे की तरह बर्ताव कर रही हैं। जितना आसान मेरे लिए कहना है, क्योंकि मैं तुम्हारी स्थिति में नहीं हूँ। तुम्हें उसके आसपास ऐसे दिखाना होगा जैसे तुम बहरे हो।
मेरा मतलब है तुम कोई बेवकूफ लड़की तो नहीं हो, सही है? मम्मी तुम्हें उकसाने की कोशिश कर रही हैं। अगर तुम्हारे कोई दोस्त ऐसा करने की कोशिश करे तो क्या होगा? तुम उन्हें नजरअंदाज कर देती हो, है ना? बस वहाँ से चली जाती हो। वो बार बार मेरे पापा और उनके लोगों को फोन करती है, जिससे समस्या बढ़ती जा रही है। हम फिर से यहाँ क्यों आए? तुम्हें पता है हमारे पास बहुत जरूरी कॉल है। वो कूदना चाहती है। लेकिन तुम फोन पर किसी से ये क्यों कहोगे कि वो बुरी बच्ची है? नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा मैं फोन पर बात कर रही थी और मैंने उसे बताया कि ये बहुत ज्यादा है। मैंने अपनी बेटी से कहा कि मैं वहाँ आ रही हूँ। तुम बात तक इंतजार क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि मेरी बेटी ने मुझसे पूछा था कि क्या हमने उसे ढूंढ लिया है। बहस हो रही है। बस बच्चे को स्कूल छोड़ना है, 2 मिनट लगेंगे। माँ फिर भी मना करती हैं, तो अफसर विकल्प देते हैं। अपनी बेटी को स्कूल छोड़ दो या उसे पैदल स्कूल लेकर जाओ। आप सिर्फ ये करना चाहते थे। ठीक है। वो आपके साथ स्कूल जा रही है। मैं नहीं जा रही हूँ। तुम क्या करने वाली हो? बाल उपेक्षा। वो स्कूल पैदल जा सकती थी। नहीं, वो स्कूल पैदल नहीं जाएगी। मैं गाड़ी नहीं चला रही हूँ, मैं उसे स्कूल पैदल ले जा सकती हूँ, लेकिन मैं गाड़ी नहीं चला रही हूँ। अच्छा, तो फिर आप उसे स्कूल पैदल ले जा सकते हैं। कोई बात नहीं, तुम उससे पैदल स्कूल ले जा सकते हो। ये तुम्हारी पसंद है, लेकिन यहाँ छोड़ना बाल उपेक्षा है। मैंने तुमसे कहा था। हाँ, मम्मी उसे पैदल स्कूल ले जाएंगी। वो उसे स्कूल तक पैदल ले जाएंगी क्योंकि तुम उसे स्कूल छोड़ने से मना कर रहे हो। तो अब वो उसे पैदल स्कूल ले जाएंगी। वो उसे गाड़ी से नहीं ले जाना चाहती, इसलिए अब वो उसे पैदल ले जाएंगी। ओ, वो निकल गई। मैं जाकर उसे रोक लूंगा। हाँ, जाकर उसे रोक लो। अब हमारे पास अभिभावक से जुड़ी समस्या है। हाँ, बच्चे की उपेक्षा। बच्चे की उपेक्षा वो होने वाली है। मेरे लिए 1016। अब क्या हुआ? मैं आ रही हूँ। बस 1 सेकेंड। बस 1 सेकेंड। ये ना ज़्यादा तीखा है और ना ही कम। 218 ने अभी कहा। ओह, लगता है वो हिरासत में है। ठीक है, तो इस समय आपको बच्चों की उपेक्षा के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। हमने आपको बताया था, आप उसे स्कूल नहीं ले गए। आप उसे स्कूल नहीं ले जाना चाहते थे, आपने जाने का फैसला किया। तो यही स्थिति है जिसमें हम हैं। स्पष्ट है, आपकी कार यहाँ नहीं रह सकती। क्या मैं इसे हटा सकती हूँ? नहीं, आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या मेरी बेटी इसे ले जा सकती है? उसे बता दिया गया है कि गाड़ी टो ट्रक ले जाएगा। भाई देखो, तुम्हारी माँ हमें छोड़ गई है। तुम 15 साल की हो और तुम्हें कोई परेशानी नहीं है। अब आगे ये होगा। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम, जैसा तुमने बताया जब हम स्कूल के पास मिले थे, तुम्हारी माँ तुम्हें सड़क पर ले जा रही थी और फोन पर बात कर रही थी। वो क्या कह रही थी? वो मुझे बुरी बेटी कहती थी और कहती थी कि लोग मुझसे बात ना करें क्योंकि मैं पागल हूँ। वो बस मेरे पापा से कह रही थी कि मैं बहुत ही खराब बेटी हूँ और ऐसी ही बातें। वो बार बार यही कहती रहती हैं कि काश मैं उनकी बेटी कभी होती ही नहीं। आप अपना दायां हाथ उठाएं। क्या आप कसम खाते हैं कि आपने मुझे जो कुछ भी बताया है वो सच है, पूरा सच है और सिर्फ सच है? अगर आप 10-12 कह दें तो मैं माँ को 10-15 कर देता हूँ। ठीक है। धन्यवाद सर। अरे वो अच्छा आदमी है। ठीक है। हाँ, 218 यानी 1012। क्या आप गाड़ी टो कराना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि बेटी आकर इसे ले जाए? हम शायद बेटी को आकर इसे ले जाने के लिए कह सकते हैं। कुछ ब्लॉक दूर एक अधिकारी ने येनित्सा क्रूज को रोककर हथकड़ी लगाई और बाल उपेक्षा के आरोप में गिरफ्तार किया। मैं अधिकारी मिहान हूँ। बाल उपेक्षा के आरोप में आपकी गिरफ्तारी हुई है। हाँ सर, मेरे पास ये सामान है। क्या इनकी पहले ही तलाशी ली जा चुकी है साज? हाँ, उन्होंने मेरी तलाशी ली थी। क्या आप ये धीरे नहीं कर सकती? मैं पकड़ नहीं रहा, ये लॉक हैं। मुझे पता है मेरा हाथ टूटा है। माफ कीजिए, मेरा हाथ टूटा है। मैम सुनिए। क्या बात है? बस उसे ज्यादा कस कर ना पकड़े, उसका हाथ टूटा है। वो कब हुआ था? वो कब हुआ था? मैंने उस पे ऑपरेशन हुआ था। ठीक है, मैं जल्दी कब्ज देख लेता हूँ। ठीक है? ठीक है, सही है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी घड़ी उतार दूं। नहीं, ये असल में आपके साथ ही जाना चाहिए मैम। ठीक है? ठीक है। जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है मैम, बस आपको बताना चाहता हूँ, मैं इसे देख रहा हूँ। ये चीजें मापी और लॉक की गई हैं। ठीक है? जी सर। ठीक है। ये एकदम गोल नहीं है। ठीक है? आपकी कलाई और ये दोनों एकदम गोल नहीं है, इसलिए हिलने पर ये और टाइट लगेगा। मैं बता रहा हूँ, ये लॉक है, इससे ज्यादा टाइट नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आप मार्ग के पास मेरी पेट्रोल कार जाएंगे। जी सर। येनित्सा क्रूज पर बच्चे की उपेक्षा का आरोप लगाया गया था।
सिर्फ इसलिए कि वो अपनी बेटी को स्कूल नहीं ले गई थीं। ब्रेवार्ड काउंटी की अदालत के रिकॉर्ड बताते हैं, बाद में ये मामला वापस ले लिया गया था। मेरे इतने पास मत आओ, रुको। भाई मैं बैठने की कोशिश कर रहा हूँ। हम रिवेरा बीच में हैं, जहां गाली के टैग्स एक्सपायर होने और अवैध विंडो टिंट के आरोप में हुई ट्रैफिक रोक अब संवैधानिक संकट बनने वाली है। ब्रैंडन ग्रैनविल ड्राइविंग सीट पर हैं, शुरू में शांत रहते हैं और टैग की स्थिति समझाते हैं। मामला जटिल है, पर वो काम कर रहे हैं। फिर अधिकारी उनसे बाहर निकलने के लिए कहते हैं और यहीं से मामला दार्शनिक हो जाता है। आपने मुझे रोका क्यों? आपकी विंडो टिंट है, टैग एक्सपायर हो गया है। ठीक है। क्या आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन लाइसेंस है भाई? मुझे नोटिस मिला है कि मेरी टैग की मियाद खत्म हो गई है, इसलिए उसे लेने के लिए मुझे न्यू जर्सी वापस जाना होगा। आप यहाँ कितने समय के लिए हैं? मैं यहाँ कितने समय से हूँ? अब आप यहाँ कितने समय के लिए हैं? क्या आप यहाँ रह रहे हैं? क्या आप न्यू जर्सी में रह रहे हैं? अच्छा, मैं यहाँ वहाँ आता जाता रहता हूँ, तो मैं यहाँ आता हूँ, मैं यहाँ 1 महीने के लिए हूँ, फिर मैं 1 महीने के लिए वापस जर्सी चला जाता हूँ। मैं ट्रीटमेंट में काम करता हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। टैग की मियाद दिसंबर में खत्म हुई थी, ऐसा लग रहा है। हाँ, लेकिन मुझे तो जून में ही रोका गया था, उसने बताया था। फिर हमने उसे ऑनलाइन रजिस्टर करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके लिए मुझे जर्सी जाना होगा। मैं सितंबर में अपने जन्मदिन के लिए जल्द ही जर्सी जा रहा हूँ। ठीक है। क्या तुम्हारे पास मौजूदा रजिस्ट्रेशन है, भले ही वो एक्सपायर हो चुका है? नहीं, मेरे पास नहीं है। मैं नहीं हूँ असल में। ठीक है भाई। ठीक है, मैं बस कह रहा हूँ, वो यहाँ अपने पैर पर है। ठीक है मिस्टर ग्रैनविल, क्या आप जरा कार से बाहर निकलेंगे? इसलिए कार से बाहर आइए भाई, आप किसी मुसीबत में नहीं है। कार से बाहर आइए, ठीक है? बस बाहर बात करेंगे, ठीक है? अब आप बाहर आइए। हाँ भाई, ठीक है। आप गिरफ्तार नहीं हैं, लेकिन आपको हिरासत में लिया गया है, ठीक है? संयुक्त राज्य अमेरिका के केस लॉ के अनुसार पेंसिल्वेनिया बनाम मिम्स, ठीक है, अगर एक अधिकारी आपको वाहन से बाहर निकलने का निर्देश देता है तो आपको उसका पालन करना होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। मैं इसे जितना हो सके टालना चाहता हूं, तो कृपया बाहर आ जाइए। हाँ, लेकिन आप मुझे मेरी कार से बाहर क्यों निकाल रहे हैं? मतलब बस मेरे लिए बाहर आ जाइए, ठीक है? यह सुनिश्चित कर लीजिए कि आपके पास कोई हथियार नहीं है, ठीक है? ब्रैंडन बाहर आता है। वह शांत है, सहयोगी भी है। फिर अधिकारी उसकी तलाशी लेता है। तभी ब्रैंडन वो सवाल पूछता है जो सब कुछ बिगाड़ने वाला है। मेरे पास हथियार नहीं है। आपने कहा था मुझे हिरासत में नहीं लिया, फिर भी तलाशी ले रहे हैं। आप हिरासत में हैं। आप गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं। बस सहयोग करें। ठीक है, आपको हिरासत में लिया जा रहा है। लगता है आप मुझे टैक्स के लिए रोक रहे हैं और गिरफ्तार कर रहे हैं। आपको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। विरोध करना बंद करो। रुको, मैंने कुछ नहीं किया। आपने मुझे बिना वजह गिरा दिया। मुझे नहीं पता गिराना आपके लिए क्या है। तुम सहयोग नहीं कर रहे हो। अधिकारी समझाता है कि तुम हिरासत में हो, गिरफ्तार नहीं। ब्रैंडन इस बात को नहीं मान रहा है। मेरे सामने आओ। मेरे सामने मत आओ। रुको, मैं तो यहाँ आया नहीं था। तुम मुझे यहाँ धक्का दे रहे हो। रुको, ये कहाँ है? तुम्हारा शरीर मेरे ऊपर है, अब क्या करूँ? ठीक है, तो मैं तुम्हारी हरकतें रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कुछ नहीं कर रहा, बस सवाल पूछ रहा हूँ। तुम गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हो। क्या मैं गिरफ्तार हूँ? क्या मैं हिरासत में लिए जाने का विरोध कर रहा हूँ? क्या ये अपराध है? क्या हिरासत में लिए जाने का विरोध करना अपराध है? क्या वो अपराध है? हाँ, हिरासत में लिए जाने का विरोध करना। इसे गिरफ्तारी का विरोध करना कहते हैं। आपने अभी कहा कि मैं गिरफ्तार नहीं हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, लेकिन सोचिए, उसने अभी कहा कि मैं गिरफ्तार नहीं हूँ, तो मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, सही है? ठीक है। अगर आप खेल खेलना चाहते हैं तो मुझे विरोध के लिए जेल ले जाइए। जल्दी ही पता चलेगा ये कितना गैर कानूनी है। जमानत ले लो। आप ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे आप किसी को डरा रहे हो। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं जमानत लेके अपनी गाड़ी में सोने जा रहा हूँ भाई, मैं यही कह रहा हूँ। फिर अधिकारी उस वजह को बताता है जिसकी वजह से ये पूरा मामला बढ़ गया। वो कहता है कि उसे जली हुई मारिवाना की गंध आ रही है। ये कार की तलाशी के लिए पर्याप्त आधार है। और तभी हालात सच में गर्म होने लगते हैं। तो क्या उस कार में कुछ है? नहीं, उस कार में कुछ नहीं है। आप मेरी कार की तलाशी नहीं ले सकते। मैं नहीं कर सकता। हाँ, मैं कर सकता हूँ। आप मेरी कार की तलाशी नहीं ले सकते। आप मेरी कार का रजिस्टर नहीं देख सकते। आप मेरी कार की तलाशी नहीं ले सकते।
उसके इतने करीब जाके मत भिड़ो। तुम मेरी कार की तलाशी नहीं ले सकते। आओ। बैठ जाओ भाई। मैं बैठने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर तुम बैठ जाओ। मैं बस बैठने की कोशिश कर रहा था भाई, और तुमने मुझे मौका नहीं दिया। तुम एक फकर हो भाई, तुम सब भाई। क्या तुम चाहते हो? रुको। तुम मुझे मारना चाहते हो? मारो मुझे भाई, मारो मुझे, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम यहाँ मेरी गाड़ी किस लिए लेने बैठे हो भाई? मैं तो बस यहाँ बैठता हूँ, काम करता हूँ, और जो कुछ मुझे करना होता है सब करता हूँ। मैंने लोगों को आजाद किया, मैंने कमरे पर कब्जा नहीं किया। मैं उसे स्ट्रीम करने वाला हूँ। रुको। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें समझाऊं कि मैं कल क्या कर रहा था? क्योंकि इसमें जले हुए गांजे की गंध आ रही है, ठीक है? तो मुझे कार की तलाशी लेने का उचित कारण दो। ठीक है, तुम्हें यहाँ बैठना होगा। 2 समस्याएं हैं दोस्त, टैग लगा है और कार से बदबू आ रही है। सिर्फ इतना करना काफी नहीं है। हाँ काफी है, मेरी कार में कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो फिर तुम इतना क्यों उछल रहे हो? तुम इसे क्यों बला रहे हो? भाई क्योंकि इसे देखो, ये पागलपन है भाई। क्योंकि तुम निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हो। इतना आसान है, वो पास हो रहा है। एकमात्र जो गड़बड़ कर रहा है वो तुम। भाई तुम क्या हो? मैंने कुछ नहीं किया भाई, पैर यहाँ रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ शांत और संयमित रहा। मैं कूल नहीं हूँ भाई। भाई तुमने अभी मुझे जमीन पर बिना वजह गिरा दिया। मैंने कहा था बाहर बैठो, और तुम भाई तुम खुद के खिलाफ जा रहे हो। तुम्हारे पास कोई कैमरा नहीं है। मैंने तुम्हें कब धक्का दिया? लेकिन मैंने तुमसे फिर से बाहर बैठने के लिए कहा था। तुम किसकी रक्षा और सेवा कर रहे हो? हर कोई ड्रग्स बेच रहा है। हाँ, हर कोई गली में ड्रग्स बेच रहा है। अभी तुम किसकी रक्षा और सेवा कर रहे हो? है तुम अभी दुकान के सामने खड़े होकर ड्रग्स बेच रहे हो, और अभी तुम किसकी रक्षा और सेवा कर रहे हो? तुम मुझसे 10 के पीछे पड़े हो। एक्सपायर टैग है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम्हें बुलाया गया तो बस एक टिकट कटता, बस इतना ही था भाई। मैंने कहा भाई, तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं शांत हूँ? तुम्हारी वजह से मेरे चेहरे पर चिंता दिख रही है। बिल्कुल मैं हूँ। हाँ वही, हम बढ़ा रहे हैं। तुमने मुझे जमीन पे पटकने की कोशिश की, मैंने कहा 1 सेकंड दो, मैं बैठ जाऊंगा। नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। भगवान की कसम मैंने किया, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अभी देख लो। मैं नहीं कर सकता। ठीक है, मैं यही कह रहा हूँ भाई। तुम बेहुदा हरकत कर रहे हो। मैं नहीं कर रहा हूँ भाई, तुम लोग बिना वजह जमीन पर पटक रहे हो। तो बाहर नहीं निकलते, मुझे समझ नहीं आया। मैं उसके सामने नहीं गया, बस यहीं बैठा था। मैंने तुमसे बैठने के लिए कहा था। लेकिन जब अधिकारी नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करते हैं, ब्रैंडन चिल्लाने लगता है, गालियां देता है और निर्देशों का पालन करने से इनकार कर देता है। हाँ, उसने मेरी टांग पे लेग लॉक लगाया था। किसी ने भी तुम्हारी टांग पे लेग लॉक नहीं लगाया था। भाई उसने नहीं लगाया। मैंने तुम्हें लेग स्वीप किया था। उसने लेग स्वीप किया था, ठीक है, लेकिन अभी तुमने कहा कि किसी ने मेरी टांग नहीं पकड़ी थी। अब तुमने अपनी टांग पकड़ी थी, लेकिन तुमने मुझे लेग स्वीप किया। मैंने अपनी टांग नहीं पकड़ी थी। तो अगर तुमने लेग स्वीप किया तो तुम्हारे पास मेरी टांग थी, है ना? नहीं, मैंने नहीं किया। तुमने अभी कहा कि तुम्हारे पास मेरी टांग थी, है ना? ठीक है, यानी तुमने मेरी टांग पकड़ी हुई थी, वो लेग स्वीप है। तुम बस अनजान हो। चलो यार, तुम अनजान हो। तुमने अभी खुद ही अपनी बात का खंडन किया है। उन्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि तुम कितनी ज्यादा विरोध कर रहे हो। आगे बढ़ो, सीधा जेल जाओ। ठीक है, कोई भी मेरा विरोध नहीं करता भाई। हाँ तुम सही कह रहे हो। ये कैमरे में है, मैंने देख लिया। तुम्हारे पास बेवकूफ वकील नहीं, समझदार और पैसे वाले वकील हैं। तुम वहां क्यों नहीं चले जाते जहां से तुम आए हो यार? रॉकी के पास वापस जाओ। तुम वहीं वापस जाओ जहां से तुम आए हो। मैं यहीं पला बड़ा हूँ, तुम यहाँ के नहीं हो। मैं यहीं का हूँ। तुम यहाँ के नहीं हो, मुझे नहीं जानते। हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम डरपोक हो। हाँ तुम बौखला गए, तुम 100% सही हो। ओ, तुम सब मेरे पीछे पड़े हो। तुम सब ये नहीं कर सकते। ठीक है, तुम जानते हो शायद आज यही हुआ यार। अगर तुम बस शांत रहो। मैं शांत था भाई, मैंने सिर्फ पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और मुझे क्यों रोका, जबकि मैंने ट्रैफिक नियम नहीं तोड़ा था भाई। देखो बात ये है यार, एक अफसर के तौर पे तुम्हें मुझे कार से बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक बार कहना होता है। मैं ठीक था, लेकिन एक अश्वेत आदमी होने के नाते डर लगता है जब तुम कार से बाहर निकलने को कहते हो और उसका हाथ बंदूक पर है। मैं था ओ, अब ये है कि मैं वो जिसने तुम्हें रोका था भाई। ठीक है, तुम कूल थे। मैंने पूछा मुझे किस लिए हिरासत में लिया गया है भाई? तुमने कहा ठीक है, और मैं कार से बाहर निकलने ही वाला था। दरवाजा खोल लिया था, है ना? हाँ ठीक है, मैं बाहर निकल रहा था, सहयोग नहीं कर रहा था। ऐसा कैसे? मुझे सिर्फ उस आदमी से दिक्कत थी जो आक्रामक था। तुमने कहा था मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। तुम मुझे बैठा सकते थे या कुछ भी कह सकते थे। मुझे हिरासत में लिया गया है। अगर मुझे हिरासत में लिया गया है तो तुमने मुझे तुरंत हथकड़ी क्यों लगा दी? मैंने बस इतना ही पूछा था कि अगर मुझे हिरासत में लिया गया है तो मुझे हथकड़ी क्यों लगाई जा रही है भाई? मैं तो सहयोग करने की कोशिश कर रहा था, तो तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? ब्रैंडन चिल्ला रहा है, इशारा कर रहा है, बहस कर रहा है, वो भी कार के बाहर बैठा हुआ। पुलिस कहती है कि कार में पूरी तरह से मारिवाना भरी हुई है। अधिकारी उसे शांत होने और सहयोग करने के लिए कहते हैं। और उस समस्या को हल करने का तरीका ब्रैंडन
सवाल पूछना है। क्या आप मुझे 2 सेकंड के लिए बोलने देंगे? भाई मैं सवाल पूछ रहा था भाई। क्या आप मुझे बोलने देंगे? तुम लोगों ने मुझे बोलने नहीं दिया। मत करने देना भाई। तुमने मुझे वो करने नहीं दिया जो तुम्हें जो करना है वो बस मान लेना है। ठीक है। आपने हथकड़ी लगा दी, हम समझा देंगे, ये सौदा नहीं है। लेकिन आप मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर उसने मुझे ये बताया होता, ब्रैंडन, उसने मुझे ये नहीं बताया भाई वो आप बस कार से बाहर हैं, आपको हिरासत में लिया गया है। उसने कहा ठीक है ब्रांड, और फिर उसने कहा, और फिर वो मुझे हथकड़ी लगा रहा है। मैंने कहा अगर मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है तो हथकड़ी क्यों लगा रहे हो? हथकड़ी जितनी आसानी से लगती है उतनी ही आसानी से उतर सकती है। ठीक है, लेकिन अगर आप सच में बस 30 सेकंड के लिए वहीं बैठ जाते सिर्फ इसलिए कि हथकड़ी लगाई गई है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। भाई अगर आप सच में 30 सेकंड बैठकर मुझे समझा देते, क्योंकि मैंने बस इतना ही पूछा था और आपको मुझे समझाना चाहिए था। अगर मुझे गिरफ्तार नहीं किया तो हथकड़ी क्यों लगाई जा रही है, बस यही कहना था। अगर जरूरत होती तो समझा देते। क्या आप मेरे नजरिए से समझते हैं? नहीं ब्रांडन, मैं नहीं समझता। क्योंकि तुम काले आदमी नहीं हो भाई, यही वजह है। भाई हाँ ऐसा ही है। वो अंदर आया और बंदूक पे हाथ रखा था। वो शख्स मेरी कार के पास शॉटगन लिए खड़ा था, हाथ बंदूक पर था। मैं सहयोग कर रहा था भाई। मैंने कहा क्या चाहिए? मैं कार में बैठा था, कुछ नहीं कर रहा था। मैंने लोगों को रिहैब भेजा है, यही करता हूँ। मेरी गलती सिर्फ ये है कि कार रजिस्टर्ड नहीं है। अगर उसने इतना ही कहा होता तो ठीक रहता, कार में कुछ नहीं है, तलाशी ले लो। लेकिन जब आप लोग चालाकी करते हो। मैं कोई खेल खेल रहा हूँ भाई। ठीक है, तो जब तक आप मुझे हथकड़ी नहीं लगाते तब तक आप मुझे सच क्यों नहीं बताते भाई? ये चालाकी है। अगर आप मुझे बोलने नहीं देते तो ये चालाकी है। अगर आप मुझे बोलने देंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ये चालाकी नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं क्यों? क्योंकि हमारी नौकरी में कई बार, और मैं 5 साल से इस नौकरी में हूँ, कई बार सिर्फ 30 सेकंड लगते हैं चीज़ों के बिगड़ने में। चीज़ों के बिगड़ने में सिर्फ 30 सेकंड लगते हैं। तुम कहते हो तुम्हारे पास सारी ट्रेनिंग है, मुए थाई के ग्लव्स और वो सारा सामान। भाई मुझे अपनी बात पूरी करने दो, भाई मुझे अपनी बात पूरी करने दो। मैं ये सारे दस्ताने देख रहा हूँ, मैं ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ, सही है? मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता भाई, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। ये अच्छी बात है, 100%। ये अच्छी बात है। ब्रैंडन अभी भी अपना आपा खो रहा है, अपनी कार के बारे में चिल्ला रहा है, हथकड़ी को लेकर बहस कर रहा है और जोर दे रहा है कि ये सब बहुत ही नाइंसाफी है। नहीं, तुम मुझसे फिर नहीं मिलोगे, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। तुम लोग ले जा रहे हो, गाड़ियां खड़ी हैं। हमारे काम में 30 सेकंड या उससे कम में सब बिगड़ सकता है। हम पहले तुम्हें काबू में करेंगे और फिर मेरी नौकरी चली जाएगी। और फिर तुम सोचते हो कि मैं नई गाड़ी खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा भाई? ये तुम्हारे आत्मविश्वास का नतीजा है। तुम्हारा क्या मतलब है? भाई मैं तो बस पूछ रहा था कि क्या चल रहा है भाई। ठीक है, पोस्ट करना बंद करो, सहयोग करो, बाद में समझाएंगे। अगर धोखा नहीं देना तो बता क्यों नहीं सकते कि क्या हो रहा है? तो यही परिभाषा है धोखा खाने। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, मुझे इसे कार से बाहर निकालने के लिए चालाकी करनी होगी। इसके हाथ पीठ के पीछे रखने होंगे और इसे बताना होगा कि क्या हो रहा है। हाँ हमें करना होगा। ठीक है, तो उसे मुझे ये बताना चाहिए था कि मैं तुम्हें हथकड़ी लगाने जा रहा हूँ, बजाय इसके कि तुम एक पल के लिए हिरासत में हो। वो तो एक ही बात है। नहीं ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि तुम्हें हिरासत में लिया जा सकता है और तुम फुटपाथ पर बैठे हो सकते हो। देख लो कहीं भी, तुम बस ऐसे ही फुटपाथ पर बिना हथकड़ी के हिरासत में बैठे हो सकते हो। जैसे ही हम अपनी लाइट्स ऑन करते हैं उसी पल से तुम हिरासत में हो जाते हो। ठीक है भाई, ये तो बहुत अजीब है ना? हाँ लेकिन मैं कह रहा हूँ भाई, हिरासत का स्तर हथकड़ी लगाने से नहीं बदलता। ठीक है भाई, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, अगर मुझे सिर्फ हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार नहीं किया गया है, और मैं वहाँ शांत बैठा हूँ और कार से बाहर निकल रहा हूँ। मैं कार से बाहर निकला। हाँ भाई, जब मैं कार से बाहर निकला मैं शांत था। मैंने घूम कर उसे मुझे चेक करने दिया। उसने पूछा कि क्या मेरे पास कुछ है? मैंने उसे मुझे चेक करने दिया। उसने हथकड़ी लगाना शुरू किया। मैंने कहा ओ भाई, ये हथकड़ी क्यों लगा रहे हो? क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि आप मुझे हथकड़ी क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन अगली बार अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है भाई, अगली बार का क्या मतलब है भाई? तुमने सब कुछ खराब कर दिया। ठीक है, अगर अगली बार ऐसा होता है। मैंने बिना किसी वजह के अपनी कार ले ली भाई। क्या तुम देख रहे हो कि ये कैसे होता है? तुम लोग गुस्सा हो जाते हो, फिर तुम लोग ऐसा करना चाहते हो। मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। ठीक है, अभी तुम लोग हाथापाई कर रहे हो, तुम भी गुस्से में हो भाई। तुमने अभी मुझे जमीन पर पटकने की कोशिश की और तुम कर नहीं पाए, तो तुम गुस्सा हो गए भाई। मैं तो ये सुनना भी नहीं चाहता। मैंने तुम्हें जमीन पे पटका था। ठीक है, और मेरी मियाद खत्म हो गई। ठीक है, मैं समझता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था, मैं यही कह रहा हूँ। तो मैंने उसे बताया कि मुझे जून तक ये नहीं पता था और मैंने इसे रजिस्टर कराने की कोशिश की। ठीक है, मैंने इसे रजिस्टर कराने की कोशिश की। मैंने कहा कि मुझे जर्सी जाना था। मैंने उसे बताया कि मेरी जन्मदिन सितंबर में है। अगर आप मेरी आईडी देखेंगे तो यही सच है। भाई मैं वहाँ अपनी चीज़ करवाने के लिए गाड़ी चला रहा था। ब्रायन, तुम्हें बस खड़ा होना है, तुम्हें कार के पीछे वाले हिस्से पर जाना है। तुम लोग उसे बता दो। हाँ। तो कहाँ? मैं आपको 1 सेकंड में बता दूंगा। मैं इसे बिना नो के नहीं ले सकता। मुझे आपको दोहरी हथकड़ी लगानी होगी। 1 सेकंड रुकिए।
बस ऐसे हाथ खोलो ब्रायन। हाँ यही सही है। मुझे तुम्हारे लिए हर जगह चाबी के छेद ढूंढने होंगे। नहीं मेरे पापा। नहीं मेरे पापा। रुको, इस हाथ को खोलो। ये सच में टूटा है, तुम्हें करना होगा। वो बालों की बात करता है और काम करता है। मैं किस बारे में बोल रहा हूँ? बस इतना ही, यही। हाँ, सिर्फ जिम्मेदारी संभालने के लिए। तुम जानते हो ये सब मेरा है। बैठिए। इसीलिए तुम सब कहते हो कि ये असली है, धंधा है। तुम सब के टुकड़े। ब्रैंडन ग्रैनविल को अवैध विंडो टिंट और 6 महीने से अधिक समय तक वाहन का पंजीकरण समाप्त होने के बाद वाहन चलाने के लिए नोटिस दिया गया था। अदालत के रिकॉर्ड दिखाते हैं कि उनका मामला लंबित है। शेरिफ का दफ्तर। रुको, अपने हाथ दिखाओ। फ्रेडी, आगे बढ़ो। और तुम रेलवे ट्रैक के पास पहुंच रहे हो। जाओ भाई, रुको। मैं अभी तुम पे टेजर चलाऊंगा। मुझे एक टेजर पॉइंट चाहिए। हमारा आखिरी केस हमें वॉशिंगटन स्टेट के थर्स्टन काउंटी ले जाता है, जहां गॉर्डन हीथ स्कॉट कथित तौर पर ट्रैफिक स्टॉप को बाधा दौड़ में बदलने की कोशिश कर रहा है। कथित तौर पर अपनी कार क्रैश करने के आफ्टर वो ट्रेन ट्रैक की ओर भागता है। डिप्टी वर्दी में चिल्लाते हैं, लाइटें चमकती हैं, माहौल तनावपूर्ण है। शेरिफ के दफ्तर है। रुको, अपने हाथ दिखाओ। फ्रेडी, आगे बढ़ो। तुम ट्रेन ट्रैक के पास पहुंच रहे हो। जहां हो वहीं रुको। मैं अभी तुम पे टेजर चलाऊंगा। हैसर पॉइंट में से एक। क्या तुमने उसे 1 सेकंड के लिए पकड़ लिया? मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। चलो वो देखते हैं। मुझे लगता है हमें उसे मेरी तरफ से दूर पेट के बल लिटा देना चाहिए। पहले उसके हाथ में हथकड़ी लगाओ, फिर उसका पैर सुलझा देंगे। ठीक है, हम उसे इसके ऊपर से कैसे ले जाएंगे? ठीक है, पहले उसकी पीठ के पीछे हथकड़ी लगाने की कोशिश करते हैं, फिर हम उसे उसी जगह वापस ले जा सकते हैं जहां से हम पार गए थे। फिर से कोई बेवकूफ़ी मत करना। उसका हाथ अपनी पीठ के पीछे रखें। Radio 1, David Wall 2, Zedruthing, Log 1. अपनी उंगलियां मत हिलाओ। ठीक है। रेडियो 1 फोर्स यहाँ है। हमने उसे हिरासत में ले लिया है। हमने उसे पूरी तरह से पकड़ लिया है। ठीक है, हम मेरी तरफ पलटेंगे। अपना वो पैर अपने नीचे रखो। इसे कमर के पास चेक करो और ठीक करो। लो हो गया। आगे बढ़ो। और कथित तौर पर 120 मील प्रति घंटे से ज्यादा की तेज रफ्तार पीछा के बाद गॉर्डन हीथ स्कॉट हिरासत में है और अधिकारी बताते हैं कि उसने क्या गलत किया। किसी वकील से बात करने और पूछताछ के दौरान उसे अपने साथ रखने का अधिकार है। अगर आप वकील रखने में असमर्थ हैं, तो आपकी इच्छा पर किसी भी पूछताछ से पहले आपके लिए एक वकील नियुक्त किया जाएगा। आप कभी भी इन अधिकारों का इस्तेमाल करने, किसी भी सवाल का जवाब न देने या कोई बयान न देने का फैसला कर सकते हैं। क्या आप इन अधिकारों में से हर एक को समझते हैं? तो बात क्या है यार, हम भागे क्यों?
वो सच में बहुत बेवकूफ़ी थी यार। मैं खुश हूँ कि तुम्हें चोट नहीं लगी। माइक, तुम मरे नहीं। लोग ऐसा करने से मर जाते हैं, पता है। हमारे काउंटी में भी ऐसा हुआ है, खबरों में लोग मरते दिखते हैं। अभी हाल की घटनाओं पर ध्यान देना शुरू करो यार, क्योंकि ये बहुत गंभीर बात है। वो किसी को मार भी सकता था, मुझे भी, या यहाँ सड़क पर मौजूद किसी और इंसान को भी। ये बहुत लापरवाही है यार। 124 मील प्रति घंटा कोहरा। अगर भागते समय कोई मरता है तो ये हत्या का केस बनता है। बिल्कुल, ये तो बहुत ही बेवकूफ़ी है। तुम्हारी उम्र क्या है? 22 साल के हो और पुलिस से भागे? मेरा मतलब है, सच कहें तो भाई, जैसे यहाँ कुछ और भी चल रहा होगा। तो वो क्या है? हम इसका पता लगा लेंगे भाई। वो कार्बन वाला मामला। ऐसा कुछ करना। क्या उसके पास था? उसने तुम्हें चलाने दिया? हाँ। तो तुम्हारी कार में ऐसा क्या है जो तुम हमें नहीं दिखाना चाहते? तुम बिना किसी वजह के बस टकरा गए। क्या तुम बस बहुत बेवकूफ हो? थोड़ा सा भी नहीं दिया। ठीक है, समझ में आता है। DY नहीं लेना था। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तुम आज रात क्या पी रहे थे? कुछ ड्रिंक्स जो तुमने पेट्रोल पंप से ली थी। कौन सा पेट्रोल पंप? लस्सी में। फिर तुम यहाँ आए। तुम कहाँ थे? तुमने बियर कब खरीदी थी? करीब 11:30 बजे, 1:30 बजे। और तुमने उनमें से कितनी पी? ढाई। बियर। क्या आप आमतौर पर सिर्फ 2 बियर पीने के बाद भी लड़खड़ा कर बोलते हैं? गॉर्डन सिर्फ कथित तौर पर विरोध ही नहीं कर रहे, बल्कि उलझे और घबराए भी हैं। हालात बिगड़ते हैं और अंत में सब बाहर आ जाता है। वो वहीं उल्टी कर देते हैं। टापी, क्या वो इसकी पुष्टि करने की कोशिश कर सकते हैं? हमारे पास लूटपाट के लिए PC भी होगा। बस ये तुमसे बाहर निकलवाना था। रात खाने में क्या था? अगर वही तुम्हारा खाना था तो मुझे हैरानी नहीं। हमारे पास एक गैटोरेड है भाई। उल्टी से तो बेहतर है फ्लेवर। ठीक है गॉर्डन, तुम्हारे संवैधानिक अधिकार, तुम्हारे पास चुप रहने का अधिकार है। जो कुछ भी तुम कहोगे कैमी, वो अदालत में तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। तुम्हारे पास अभी वकील से बात करने और पूछताछ के दौरान उसे अपने साथ रखने का अधिकार है। अगर तुम वकील नहीं रख सकते तो अगर तुम चाहो, पूछताछ से पहले तुम्हारे लिए एक वकील नियुक्त किया जाएगा। तुम कभी भी इन अधिकारों का इस्तेमाल करने और किसी भी सवाल का जवाब ना देने या कोई बयान ना देने का फैसला कर सकते हो। क्या तुमने इन सभी अधिकारों को समझ लिया है जैसा कि मैंने समझाया है? हाँ। क्या तुम अब भी हमसे बात करना चाहते हो? नहीं, ठीक है। एडम 42 को रेडियो करो। विरांडा अधिकार का इस्तेमाल किया गया। इस गड़बड़ के बाद अधिकारी अपनी घृणा नहीं छुपाता और हमें ये सुनाने में नहीं झिझकता। मैं कपड़े बदलने जा रहा हूँ। ठीक है, चलो। मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, जाओ। ओह भगवान।
अरे कार्मी। जी सर। उसने बिना लाइट के कितनी गाड़ियां पार की, आपका अनुमान क्या है? 2 या 3। हरे के लिए लापरवाही से खतरा पैदा करने का आरोप लगाओ। यही सबसे घिनौनी बात है जो सबके साथ होती है। मुझे पता है। सीधा मेरी टांग पर दोस्त। नहीं, ये मेरे जूतों पर है। घिनौना। क्या आप आखिरी में ब्रेक ले सकते हैं? हाँ। क्या मुझ पर उल्टी करने के लिए मैं उस पर कोई आरोप लगा सकता हूँ? क्या ये हमला है? इसमें कोई इरादा नहीं है। हाँ, वो बता सकता था कि उसे उल्टी आने वाली है। ठीक है, हम कर सकते थे। वो मेरी ओर मुड़ा और मुझ पर उल्टी कर दी। मान लो तुम और मैं हैं और लोग मेरी गाड़ी के पीछे वाले हिस्से में उल्टी कर रहे हैं। ये मेरे और कार्नी के साथ ये पहली बार नहीं है। गॉर्डन हीथ स्कॉट पर पुलिस से बचने की कोशिश करने, लापरवाह तरीके से खतरा पैदा करने, शराब पीकर गाड़ी चलाने, निलंबित लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाने और कानून प्रवर्तन अधिकारी के काम में बाधा डालने का आरोप लगाया गया था। वो मामला अभी लंबित है। देखने के लिए धन्यवाद। लॉन क्राइम आफ्टर आवर्स के इस एपिसोड की रिसर्च, लेखन और निर्माण जूलियाना बटाग्लिया ने, वीडियो एडिटिंग डैनियल कमाचो ने की है। मैं जेसी वेबर हूं। अगले हफ्ते मिलेंगे।